मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने पूरा ज्ञान लिया। वो सारा ज्ञान वही था जो मुझे महादेव ने दिया था। वो आवाज महादेव की आवाज थी। स्टार्टिंग से बोलते रहे, उन्होंने मुझे बोला मैं महादेव हूँ, मेरी बात को मान ले। ज्यादातर तो यही लोग कहते हैं कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, मुझे अपनी सास को वश में करना है, मेरे पति को वश में करना है। ये इस काम के लिए नहीं था। ये किस काम के लिए था कि भाई सतयुग के अंदर जो राक्षस साधुओं को, संतों को परेशान करते थे, उसको सारे ब्रह्मांड का पता है। कर्ण प्रशासनी को, जो नेगेटिव एंटिटी, उनको भी पता है कि क्या होता है, इस सृष्टि क्या है, सारा ज्ञान उनके पास है। उन्हें रामायण का पता है, उन्हें महाभारत का पता है, उन्हें तंत्र शास्त्र का पता है, सारी नेगेटिव एनर्जी को पता है। मोदी जी के भाग्य पे बुद्ध है, योगी जी के पास भी बुद्ध है, ठीक है, बाबा रामदेव के पास भी बुद्ध है। तो देखिए, इनके रिलेशनशिप सबसे बैलेंस में चलते हैं, चाहे वो नेगेटिव तरीके से बैलेंस करें या पॉजिटिव तरीके से बैलेंस करें। अध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति के लिए केतु कारक होता है। तो 7 नंबर वाला खुद तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, जैसे मोदी जी हैं। मैं आपके चैनल में बोल ही देता हूँ कि 10 साल में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया ना, वो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया। हमारे जो मनमोहन सिंह थे, देखिए उन्होंने फाइनेंस के फील्ड में कितना अच्छा काम किया। उनका स्वामी विवेक नहीं था। अब अक्षय कुमार की बात करते हैं, वो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताइए कितनी फिल्में हिट होती हैं उनकी, तो फिल्म हिट ही नहीं होती, सब फ्लॉप जा रही हैं। तो वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि नाम चेंज करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आयुष्मान खुराना के बारे में बोलते हैं उन्होंने नाम चेंज किया तो ये हो गया। स्पेलिंग चेंज करने से कोई कुछ नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म। ऑरा क्या होता है? कोई कोई बोलता है कोई इंसान का ऑरा बहुत हाई है, बहुत डाउन है, मतलब ये क्या डिनोट करता है? मान लीजिए मोदी जी का ऑरा, मान लीजिए इस वक्त 100-200 मीटर के आसपास का है, जो हमने स्कैन किया था अपनी मशीन के द्वारा, तो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएंगी। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल आनंद धारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए और भी इंसाइटफुल पॉडकास्ट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आज हमारे साथ है आचार्य कार्तिकेय जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और साइकिक हीलर है। आज हम उनसे बात करेंगे शिव जी के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तंत्र के बारे में, जानेंगे कि भग्गंक और मूलंक क्या होता है एज पर न्यूमरोलॉजी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्कार जी। आनंद धारा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप इस स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आए, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक टेक्निकल पर्सन था, मतलब आईटी सेल्स में था। और पिछले कई सालों से मैं, मतलब 15 साल मुझे आईटी फील्ड में ही हो गए। हाँ। और मेरा काम क्या था, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, ठीक है ना, बोर्ड रूम्स को डिज़ाइन करना, न्यूज़ चैनल्स को डिज़ाइन करना, ये मेरा काम था। अब कुछ समय के बाद जब मुझे लगा कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया सेम फील्ड में, ऑडियो विजुअल में। और उसमें शुरू करने के बाद जब कुछ समय अच्छा चला, फिर मैं बैंकरप्ट हो गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। तो फिर मुझे दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देना चालू हुई कि भाई ये तुम काम बंद करो, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुमको काम करना है दूसरा। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुझे कुछ हो गया है। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गया, उसने मेडिसिन भी दी, लेकिन 6 महीने मेडिसिन खाने के बाद भी वो आवाज़ बंद नहीं हुई। तो फिर मैंने उस आवाज़ को सुनना चालू किया। तो उसने मुझे गाइड किया कि भाई एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आपको काम करना है और अंक शास्त्र में करना है। तो फिर मैंने उसको उनकी सारा ज्ञान लिया, मतलब मुझे 2 साल लगे वो ज्ञान अर्जित करने में। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये कोई ईश्वर हो सकता है, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता था पर इतना नहीं मानता था कि हाँ मैं इतना अंधभक्त हो जाऊं। लेकिन जब वो जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं लगता है कि आप कोई ईश्वर है, कोई भूत प्रेत हो सकते हैं, कि भूतों को तो मैं मानता हूँ, हाँ जानता हूँ भूत प्रेत हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कोर्स कर लीजिए। तो मैंने कोर्स किया। तो कोर्स करने के बाद मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने पूरा ज्ञान लिया। वो सारा ज्ञान वही था जो मुझे महादेव ने दिया था। वो आवाज महादेव की आवाज थी। स्टार्टिंग से बोलते रहे, उन्होंने मुझे बोला मैं महादेव हूँ, मेरी बात को मान ले, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे कर। लेकिन वो मेरे पैसे वेस्ट चले गए। उसके बाद मैं इस फील्ड में आया और तब से मैं अब तक इस फील्ड के अंदर हूँ। ये मैंने बहुत शॉर्ट में जर्नी बताई, इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें। मतलब मानिए कि नेगेटिव एंटिटीज का भी हमला मेरे पे हुआ, भ्रम राक्षस का भी हुआ, और लोगों ने तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर करी, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर मैं बात करना चाहूँ तो 5-6 घंटे निकल जाएंगे इस जर्नी के बीच की। मैं जैसे स्विच की मैंने किया इस फील्ड में। उसके बाद अब मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी फीस भी मैंने बहुत कम करके रखी है, क्योंकि महादेव ने एक ही बात बोली कि उन लोगों के लिए काम कीजिए जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो बहुत माइनर फीस में मैं काम करता हूँ, ताकि हर किसी इंसान का भला हो जाए। डिस्कशन शुरू करने के पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप महादेव के भक्त हैं, महादेव आपको गाइडेंस दिए हैं, तो आपके नज़र में महादेव कौन है? देखिए, पहले पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई महादेव ही पूरी सृष्टि चला रहे हैं।
या ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई इन ब्रह्मा और विष्णु जी का कोई रोल होगा। मुझे लगता था कि हाँ, एलियंस भी होते हैं, कोई और एनर्जी होती होगी, ये सारा पुराना जो साइंस में जो चीज़ चलती हैं। मैं साइंस को भी मानता हूँ, ठीक है? लेकिन जब बाद में मैंने स्टडी किया तो महादेव ने मुझे एक ही बात बोली कि मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु भी मेरे साथ में ही हैं। हम तीनों सृष्टि को चला रहे हैं। मेरी एनर्जी है, डार्क एनर्जी मेरी है, मेरे अंदर सब कुछ समाहित है। कंट्रोल करते हैं, जो चलाते हैं वो विष्णु जी चलाते हैं और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। हम तीनों एक साथ काम करते हैं। तो मैं ये कहना बेकार होगा कि भई सब कुछ क्या कहते हैं, महादेव कर रहे हैं, नहीं। बाकी लोगों का भी है, साथ में फिर हमारी माँ काली हैं और 9 देवियाँ हैं पूरी और सारी देवी-देवता हैं। लेकिन प्रोमिनेंट ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं, ये तीनों ही पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि अकेले शिव जी, हाँ, शिव जी ने ही चीज़ें क्रिएट करी हैं, वो बात मानते हैं। वही परमपिता है, वही सारा कुछ है। लेकिन शिव जी ने कभी भी विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को अपने से नीचे कभी नहीं समझा। जब भी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने डाँट ही दिया कि नहीं, वो मेरे बराबर के हैं, चाहे मैंने ही क्रिएट किया हो, चाहे मैंने ही कुछ किया हो, लेकिन वो मेरे ही बराबर के हैं। शिव जी के बारे में जब बातें हो रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि एक एस्पेक्ट आता है तंत्र, दूसरा एस्पेक्ट आता है अघोर। तो तंत्र और अघोर ये दोनों एक दूसरे से कितना डिफरेंस है? देखिए, तंत्र को हम सोचते हैं तांत्रिक विद्या होगी, जादू टोना हो गया, उनसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप ईश्वर को एक दिया भी जला रहे हैं तो वो तंत्र विद्या में ही आता है, तंत्र का ही प्रकार है। वो कोई अलग कुछ पूजा विधि में नहीं आता, वो तुमने नाम पूजा विधि दे दिया है। अगर आप क्या कहते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, वो तंत्र में ही आता है। मतलब वो हमारे अध्यात्म का एक एक वर्ड ऐसा है जिसको हम ये बोलेंगे कि तांत्रिक विद्याओं को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं जादू टोने से, ऐसा नहीं है। वो पूरा सिस्टम ही तंत्र में आता है। आप दिया जला रहे हैं, अब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब तंत्र का ही पार्ट है। अघोर तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम। वो अघोरी एक पूजनीय एंटिटी है। एंटिटी ही बोलूँगा, बहुत शक्तिशाली एंटिटी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो एक पल में यहाँ, एक पल में वहाँ। लेकिन उनके जैसा बनने की कैपेबिलिटी किसी के अंदर भी नहीं है। मैंने एक समय पे महादेव से बोला था, मैं मुझे मुझे एक बार मौका दीजिए, क्या पता मैं अघोर बन जाऊँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में था। तो मेरे लिए संभव नहीं था बनना। लेकिन अघोर एक अलग एंटिटी है। उसकी इतनी शक्तियाँ प्राप्त करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। उनके जैसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और वहाँ भी तांत्रिक विद्याओं का ही तंत्र शास्त्र का ही पार्ट है। वो अलग नहीं है। अघोर एक अलग महत्व है उसका। और तांत्रिक विद्या, तंत्र जो है वो एक अलग चीज़ है। तंत्र के बारे में बात करते हुए तंत्र का काफ़ी सारा एस्पेक्ट्स हम लोगों को दिखता है। इसमें से कुछ-कुछ तो कुछ एस्पेक्ट जैसे कि है कि वशीकरण, मारण, मोहन, उचाटन। तो ये चारों तंत्र में 4 चीज़ क्या है? और इसका क्या ये किसी के भलाई के लिए भी यूज़ होता है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, वशीकरण का इस्तेमाल क्यों हुआ? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? हुँ। ज़्यादातर तो यही लोग कहते हैं कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है, मुझे अपनी सास को वश में करना है, मेरे पति को वश में करना है। ये इस काम के लिए नहीं था। ये किस काम के लिए था? कि भई सतयुग के अंदर जो राक्षस साधुओं को, संतों को परेशान करते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टेक्नोलॉजी वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कुछ पढ़े-लिखे लोग समझ जाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हिंदी में बोलूँगा उत्पत्ति की गई थी तो वो शायद समझ ना पाएँ। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ़ इस बात के लिए था कि नेगेटिव एंटिटी किसी के शरीर में प्रवेश कर गई है, उसको बाहर निकालने के लिए। कोई इंसान किसी को मारने जा रहा है तो उसको उसी वक़्त वश में करने के लिए। वश में करना मतलब कि वो गलत काम करने जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए था। इस काम के लिए थोड़ी था कि भई मुझे तो इस लड़की से प्रेम है तो उसको मुझे कंट्रोल में कर दीजिए। इस नाम पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल। कोई किसी को वश में नहीं कर सकता, मैं आपको आज बता रहा हूँ। कोई नहीं कर सकता। जो वशीकरण करने वाले जो अच्छे लोग हैं, या तो कामाख्या में बैठे हुए हैं या पहाड़ों में जाके बैठे हैं, वो करेंगे ही नहीं। आप करवा के देख लीजिए। अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे, वो तंत्र काम ही नहीं करेगा। वशीकरण सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने के लिए, जैसे बागेश्वर धाम वाले क्या करते हैं, वो आत्माओं को बाहर निकालते हैं शरीर से, वो भी वशीकरण का पार्ट है। समझे ना? वो क्रियाएँ अलग है, वो प्रकृति अलग है, लेकिन वशीकरण की उत्पत्ति सिर्फ़ नकारात्मक चीज़ को दूर करने के लिए थी। अब बात करते हैं मोहिनी की। अब मोहिनी जो तंत्र है वो किस लिए था? अब आपने वो प्रकरण तो देखा होगा जहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा था। तो मोहिनी जी ने अवतार लिया और उन्होंने भ्रमित करने के लिए उस विद्या का इस्तेमाल किया। यही होता है मोहिनी का मतलब, ठीक है? कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, उसको रोकने के लिए। मान लीजिए जैसे कि अब वो भस्मासुर जब महादेव के पीछे दौड़े, तो फिर विष्णु जी आए मोहिनी का रूप धर के। तो वो एक एक गलत क्रियाओं को रोकने के लिए इन दोनों चीज़ों का था इस्तेमाल किया हुआ था, वशीकरण और मोहिनी का, ठीक है? मारण क्रिया और ये क्या कहते हैं, आपने स्तंभन, ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए था, सकारात्मक के लिए नहीं। मेरे पास कॉल आता है कि मुझे अपनी सास को मरवाना है, कितने पैसे लगेंगे?
मैंने कहा कि फ़ोन में तुम्हारे बंद करने का ऑप्शन है, उसे काट दो, दोबारा फ़ोन मत करना। बहुत लोग कॉल करते हैं। लेकिन अब तांत्रिक कर भी रहे हैं ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे। इन विद्याओं को गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके साथ बहुत बुरा भी होता है। आप अगर किसी विद्या का गलत इस्तेमाल करोगे तो उसका आपको झेलना ही पड़ेगा। उसका फल आपको प्राप्त होगा, नकारात्मक फल प्राप्त होगा। लेकिन ये जो मारण क्रियाएँ हैं, वशीकरण है, मोहिनी है, ये सब नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव लोगों को कंट्रोल करने के लिए था, ना कि सकारात्मक लोगों के लिए था वो। ये जो आप बार-बार नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी होता क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच ये एक्चुअली क्या होता है? देखिए भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ठीक है ना, और करण पिशाचनी, इस प्रकार की बहुत सारी एंटिटीज हैं। कुछ सूक्ष्म रूप में है, जैसे भूत प्रेत, ये सूक्ष्म रूप में बोले बोले जाएंगे क्योंकि इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती अनटिल अनलेस आप कितने वीक हैं। मान लीजिए अगर मैं मानसिक रूप से बहुत कमजोर हूँ तभी ये मुझ पर हमला कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। करण पिशाचनी हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, ये जल्दी से किसी को परेशान नहीं करते हैं जब तक कि आप कुछ गलती ना करो। जैसे मैंने क्या गलती करी थी मैं बताता हूँ। मैं अपने से बात करूंगा कि महादेव मेरे पास थे, मैं घमंड में आ गया, हाँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो महादेव ने बोला कि माला मत उतारना अपनी। मैंने कहा आप तो हो, क्या दिक्कत है। मैं केस देखने गया था जहाँ ब्रह्म राक्षस ही था। तो ये आप सीधी सीधी सी बातें बोलूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट था। जब नई नई शक्ति मिलती है, पता चलता है कि हाँ महादेव साथ में है, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैंने वो माला उतार दी और वो मेरे शरीर में घुस गया, प्रवेश कर गया। और उसने प्रवेश करने के बाद जो बुरा हाल किया, मतलब मान के चलिए कि मुझे 6 महीने लग गए उससे रिकवर होने में। साइकोलॉजिकल रूप से उसमें बहुत ज्ञानी था वो। ब्रह्म राक्षस की क्या शक्ति होती है वो मुझे अपने ऊपर जब वो चीज़ बीती तब मुझे पता चला। सुनी सुनाई बातों से क्या होता है कि किसी ने पॉडकास्ट में बोल दिया कि ये उसमें बहुत ज्ञान होता है, वाकई में उसमें बहुत ज्ञान होता है। साइकोलॉजिकल रूप से इतना उसने इतना मैनिपुलेशन किया। महादेव की आवाज़ और उसकी आवाज़ में मुझे कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आया। ठीक है ना, फिर महादेव भी चुप हो गए कि चल कोई बात नहीं, उससे पहले झेलने दे, जो उसने बोला है वो झेलने दे। बड़ी मुश्किल के बाद फिर उसको मनाया, समझाया गया, फिर कोई क्रिया भी करी गई, तब जाके उसने छोड़ा। तो वो परेशान क्यों हुआ जब मैंने उसको कुछ बोला। मैंने उसको बोला कि इसकी क्या औकात है, मुझे मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। मैं पॉडकास्ट में खुलेआम बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो जो उच्च लेवल की एंटिटीज़ हैं वो कभी भी आप पे हमला नहीं करेंगी और हमें उनके बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। किसी भी आत्मा के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो उस योनि के अंदर जब आई हैं, क्योंकि वो भी परेशान हैं, उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। और एक चीज़ और भी है, जितने भी तांत्रिक ये नेगेटिव आत्माओं को भेजते हैं या राक्षसों को भेजते हैं किसी के ऊपर में, तो वो राक्षस भी बंधे हुए होते हैं। मंत्रों के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा उनको बाँधा जाता है कि भई इनके ऊपर चले जाओ। अब बेचारे की मजबूरी है, ये ऐसे ही हो गया, किसी ने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूँगा, तुमको उसको गोली मारनी है, तो क्या करेगा वो? अपने बच्चों की खातिर उनको गोली मार देगा ना। यही तांत्रिक विद्या में जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, इनको ये लोग अ, तांत्रिक विद्याओं के कारण बाँध देते हैं कि तुम्हें ये काम करके आना है, तुम्हें वहाँ मारण क्रिया हमने कर दी है, उसको खत्म करके आना है। तो नेगेटिव एंटिटी की मजबूरी है, तो हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कहते हैं, "अरे! भूत-प्रेत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे?" ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। उनके पास भी एनर्जी होती है। ये मत सोचिए उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास भी तांत्रिक ज्ञान है। जितने भी उच्च लेवल के, उच्च स्तर के जितने भी, जैसे यक्ष हो गए, यक्षिणी हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, करण पिशाचनी हो गई, इन सबको भी सारा ज्ञान होता है, तंत्र का, मंत्र का, हर किसी चीज़ का। तो अगर मैंने किसी कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया तो वो उससे कुछ नहीं करना, उसे मंत्र पढ़ना है, मेरा यहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझे ना? तो ये बहुत रेयर होते हैं केसेज़, बहुत रेयर होते हैं। और बाकी जितने भी आप देखते हैं भूत-प्रेत के मामले जितने भी हैं, इसमें 70% साइकोलॉजिकल है। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, मुझे सारे साइकोलॉजिकल दिखाई देते हैं। हालाँकि मैं उनको रुद्राक्ष की रेमेडी देता हूँ या दूसरी रेमेडी बताता हूँ, तो उससे वो सही हो जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े-बड़े बाबा बैठे हैं ना, ये दिखाते हैं भूत निकाल रहे हैं। 90% भी बोलूँगा मैं इस वक़्त कि वो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। हाँ, ब्रेन एक समय पे खुद चीज़ें क्रिएट करने लगता है, उसे खुद दिखने चीज़ें लग जाती हैं। हाँ, जब मुझे नेगेटिव एंटिटी दिखने लगी, तो मेरे गुरु ने बोला कि कुछ नहीं है वहाँ पर, तुमको ऐसा फ़ील हो रहा है। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने रुद्राक्ष भी पहना, पूजा-पाठ भी करी, तब भी मुझे वो दिखना बंद नहीं हुए। तो बाद में उन्होंने बताया कि ये हमारे अध्यात्म के अंदर ही बीमारियाँ हैं, जो हम लोगों को हो जाती हैं और उनको लगता है भूत-प्रेत हैं। इस वज़ह से भी लोग पागल हो जाते हैं। इस वज़ह से उनको महसूस होता है कि मेरे शरीर में भूत-प्रेत आ चुके हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो पंडित के बाबा के पास तो जाइए जाइए, अपनी साइकियाट्रिक हेल्प की दवाई भी लीजिए। साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाइए, क्योंकि जो काम दवाई करेगी, वो दवाई का काम है और जो पूजा-पाठ है, पूजा का पाठ का काम है। कइयों को मैंने माला-वाला सब पहना के देख लिया, भूत-प्रेत नहीं के। तांत्रिक विद्या भी करके देख ली, क्योंकि मैं तंत्र का पूरा ज्ञान मैंने ले लिया। आज मैं तांत्रिक विद्या कैसे भी कर भी सकता हूँ, उतार भी सकता हूँ। ठीक है? तो वो करने के बाद भी जब वो चीज़ें नहीं खत्म हुई, ठीक है ना? तो उसके बाद हमें उसे डॉक्टर के पास ही भेजना पड़ा। तो कभी भी अभी पीछे एक मूवी मैंने अमेरिका में देखी थी। एमिली रोज़ करके उस लड़की का नाम था। पूरा कोर्ट में केस चला था उनका।
तो जो वकील था वो ये कह रहा था कि भाई ये साइकेट्रिक तरीके से परेशान थी और तांत्रिक ने इसको दवाई लेने नहीं दी, वो लड़की की मृत्यु होगी। तो मेडिसिन भी चलनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है, और वैसे भी नेगेटिव एनर्जी इतनी जल्दी हमला नहीं करती है। तो यहाँ जब भूत प्रेत का बात हो रहा है तो मेनली कर्ण पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस ये सबको सिद्ध करना पड़ता है, जी। मुझे जितना पता है। भूत कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि मतलब जेन्युइन कुछ कुछ सिचुएशंस में भूत कोई इंसान के ऊपर हमला किया या उसको पोजेस किया, तो मतलब अचानक से क्यों, मतलब बिना सिद्ध किया हुआ मतलब भूत प्रेत को सिद्ध करने का क्यों नहीं ज़रूरत पड़ता है? नहीं, नहीं, सिद्ध करना एक अलग चीज़ होगी। जैसे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का मतलब क्या है? कि मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया, अब वो मेरे लिए काम करेगी, ठीक है ना? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कर्ण पिशाचिनी से पूछूँगा कि इसका क्या जवाब है? मान लीजिए कोई भाई साहब सामने बैठे हैं, वो मेरे पास क्यों आए हैं? तो कर्ण पिशाचिनी मुझे बोल देगी। वो एक एक अपनी सुविधाओं के लिए, पुराने ज़माने में कर्ण पिशाचिनी का इस्तेमाल क्या होता था कि ज्ञान के लिए, मान लीजिए कि किसी साधु को बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो कर्ण पिशाचिनी पूरा गाइड करती थी कि भई इस रास्ते से आप जा सकते हो, यहाँ से मत जाइएगा, जानवर हो सकते हैं या राक्षस हो सकते हैं। तो ये इसलिए सिद्धियाँ होती थीं। इसलिए नहीं होती थी कि आज पैसा कमाने के लिए। मेरे ही एक क्लाइंट थी मेरी, उसके बॉयफ्रेंड ने ये साधना कर ली और 5-6 महीने के अंदर-अंदर उसने 20-25 करोड़ रुपए कमा लिए उससे। अब कर्ण पिशाचिनी को बुरा लगेगा कि तुम मेरी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कर्ण पिशाचिनी को बेवकूफ़ दिखाते हैं कि वो तो मार देती है, ये कर देती है। अगर तुम गलत काम करोगे, तुम मारेगे नहीं। आप आपने उस विद्या का मिसयूज़ किया। वो विद्या इस काम के लिए नहीं थी, पैसा कमाने के लिए। वो इस काम के लिए थी कि भई आपके ज्ञान के लिए। मान लीजिए किसी को कोई तपस्वी है, उसको और ज्ञान चाहिए, तो कर्ण पिशाचिनी की साधना करी, क्योंकि वो है एस्ट्रल वर्ल्ड में। एस्ट्रल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन वो दे सकती है, उसे सब पता है। उसको सारे ब्रह्मांड का पता है, कर्ण पिशाचिनी को। जो नेगेटिव एंटिटी है, उनको भी पता है कि क्या होता है, इस सृष्टि क्या है, सारा ज्ञान उनके पास है। उन्हें रामायण का पता है, उन्हें महाभारत का पता है, उन्हें तंत्र शास्त्र का पता है, सारी नेगेटिव एनर्जी को पता है। जो कुछ आत्माएँ निचले स्तर की होती हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनकी माइंड तो होता नहीं है उनके पास। वो आदतें होती हैं, एक प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रवृत्ति के हिसाब से वो काम करती है, लेकिन जिनके पास ज्ञान है, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, कर्ण प्रशासनी होगी, ये लोग गाइड करते हैं लोगों को। ये इसलिए थी, ना कि इस काम के लिए कि भाई अपने पैसा कमाने के लिए, या आजकल तो लड़के जो है इसलिए करते हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। गर्लफ्रेंड के नाम से करते हैं वो तो, माता के नाम से करते ही नहीं है। पुराने जमाने में माता के नाम से की जाती थी कि मेरी मेरी आप मेरे आज से माँ हो, माँ मुझे गाइड करो, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो वो काली माँ का ही सबसे निचला स्तर है। हालाँकि इस बात को मैं ये कहूँगा कि जो जितनी भी पूरी दुनिया में स्त्री हैं, शक्ति का प्रतीक हैं, तो माता के रूप ही तो हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो काली माँ हैं, काली माँ नहीं है। हाँ, आप भी माँ का ही रूप हैं, क्योंकि आप स्त्री हैं, शक्ति का ही रूप हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन ऊर्जाओं का सकारात्मक इस्तेमाल करना है तो सिद्ध करना चाहिए। बाकी मैं तो पूरे खिलाफ हूँ कि किसी को भी साधना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धि नहीं करनी चाहिए। कर्ण पिशाच की साधना हो गई, यक्ष यक्षिणी की साधना हो गई, और ये जो अप्सराएँ होती हैं, इनकी साधना करने लोग बैठ जाते हैं। नहीं करनी चाहिए, मैं करके भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गृहस्थ जीवन में अगर आप हो, तो बिल्कुल मत कीजिए। आपको संत बनना है, आपको तांत्रिक बनना है, आपको कुछ और काम करना है, तो बिल्कुल बन जाइए। आपको अगर गृहस्थ जीवन में, तो किसी कीमत पे नहीं कर सकते। वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएँगे आपको, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ पाएगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे होंगे? देखिए, कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? जैसे कि नेगेटिव एंटिटी आपके शरीर में प्रवेश कर गई, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो एक ऐसा वहम क्रिएट करेगी, क्योंकि उसके पास तांत्रिक विद्या है। वो वहम क्या क्रिएट करेगी कि मेरे आस-पास कुछ है, होगा कुछ भी नहीं। भूत-प्रेत ऐसे ही करते हैं, समझे ना? निचले स्तर के तो सिर्फ़ आपके कान में बोल सकते हैं आके। लेकिन उछले स्तर के आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वहम क्रिएट करेंगे कि भई आपको आपके अंदर मतलब कोई शक्ति आ गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है ना? एक है बाबा, उनका नाम मैं लेना चाहता नहीं हूँ आपके यहाँ पर, वो कहते हैं मैं भगवान हूँ। अरे! आपको पता नहीं चल पाया कि ये प्लेन गिरने वाला है, आप पहले बता देते ना। तो ये सब चीज़ें वही हैं। उनके अंदर किसी ने नकारात्मक वो भाव क्रिएट कर दिया गया है। उस भाव के चक्कर में वो बहक जाते हैं, समझे? कई लोग कहते हैं मैं कृष्ण हूँ। अरे! आप कृष्ण कृष्ण हो तो फिर आपको ही नहीं पता चल पाया। अब मैं एक और हैं फेमस, उनका नाम लेना नहीं चाहता, उनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, ठीक है? सब जानते हैं उनके बारे में। आपको पता चल पाया कि भई आपकी गर्लफ्रेंड धोखा देने वाली है। तो ये जितनी भी चीज़ें क्रिएट दिमाग में होती है ना, वहम जो क्रिएट होते हैं, ये नेगेटिव एंटिटीज़ ही करती हैं, अगर वो शरीर के अंदर हैं तो। और हम खुद भी क्रिएट करते हैं। हम खुद क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे कुछ लड़के, एक लड़का आज रो रहा था फ़ोन में मुझसे, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है सर, और मुझसे बात नहीं कर रही है। मैंने कहा तुम मुझसे कभी मिले? महादेव ने बोल दिया मिला नहीं कभी उससे। तुम उससे कभी मिले? नहीं, मैं कभी नहीं मिला। मैंने वीडियो कॉल पे कभी देखा? कि नहीं देखा। तो उसने ये वहम क्रिएट कर लिया अपने अंदर कि मैं वो लड़की मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो ये हम खुद भी क्रिएट करते हैं, और नेगेटिव एंटिटी भी करती है। अगर नेगेटिव एंटिटी ने क्रिएट करा, तो बीमारी के रूप में ही बाहर निकलेगी फिर ये।
इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हर इंसान को रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि अगर कोई दुष्ट प्रकार की आत्मा है, वो आपको हार्म करना चाहती है या कोई तांत्रिक विद्या आपकी करी जा रही है, तो उससे बचाव आपको रुद्राक्ष ही कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला हर किसी को पहननी चाहिए। नेगेटिव एंटिटी से बचोगे, जो कहते हैं ना नज़र लगना, उससे भी बचेंगे आप, और दिमाग की जो नसें हैं वो भी बेटर होंगी। ये यक्ष यक्षिनी और ब्रह्म राक्षस के बारे में आप अगर थोड़ा सा डिटेल में हमारे ऑडियंस के लिए बता देते तो। देखिए, यक्ष शशनी के बारे में ये है कि वो देवता जिन्होंने कोई पाप किया है, ठीक है ना, उनको वो रूप मिलता है, ठीक है। वो इतना नेगेटिव काम नहीं करते, वो एक सजा के रूप में वो उस योनि में चले जाते हैं, और जैसे उनकी सजा पूरी हो जाती है फिर दोबारा से वो देवता के योनि में चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो ब्रह्म राक्षस है, अगर कोई मनुष्य रूप में ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण का इंसान कोई गलत काम करता है, कोई चीटिंग करता है, किसी का नुकसान करता है, किसी का पैसा खाता है, या कोई गलत काम ऐसा करता है जो घृणित काम है, उस केस में उसको ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ता है। और जब वो ब्रह्म राक्षस की योनि में तभी जा पाएगा जब तक उसकी सजा पूरी होगी। और सजा जो निर्धारित होती है ऊपर के डिपार्टमेंट से ही होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, या जो उनका क्या कहते हैं, जो डीएनए के हिसाब से जो उनका देवता है, वो डिसाइड करेंगे भी कब तक ये इस योनि में रहेगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको कि मेरे एक क्लाइंट था, उसके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या करी। उसकी बहन मिठाई लेके गई, उसने मिठाई खाई, 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया वो, ठीक है। अब जिस तांत्रिक ने करा वो ब्राह्मण समाज का था, वो ब्रह्म राक्षस में कंप्लीट तब्दील होगा, और वो तब तक उस योनि में रहेगा जब तक कि वो मानवता नहीं सीखेगा, जब तक उसके अंदर प्रेम की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब मान लीजिए कि मेरे ऊपर जिसने हमला किया, उसको भी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि वो उसको प्रेम समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा कि एक इंसान ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो उस पे हमला नहीं करना होता। तो उसकी मानसिकता को बैलेंस जब तक नहीं होगी तब तक वो ब्रह्म राक्षस की जो योनि है उससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग जब बैक स्टेज में बात कर रहे थे, आपने काफ़ी बोल रहे थे कि आपने लाइक भूत प्रेत के साथ भी डील किए हैं, काफ़ी जी, सारे जी, ऐसे केसेस जी। आप देखे हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ केसेस जो थोड़ा अलग था, थोड़ा डरावना था, अगर हम लोग के साथ शेयर करते तो? देखिए, सबसे जो खतरनाक था वो तो ब्रह्म राक्षस वाला ही था। लेकिन उससे भी बेकार मतलब कि वो मेरे शरीर में कम से कम मतलब 15 साल से मेरे शरीर के अंदर में था। जब मैं नौकरी कर रहा था उसके उससे पहले ही। तो मेरी मानसिकता हमेशा नेगेटिव ही रहती थी। मैं जितना पॉजिटिव सोचूँ नेगेटिव नेगेटिव ही जाता था। लेकिन जैसे ही महादेव ने अपना आगमन किया, तो उसने क्या किया, मुझे भ्रमित करना चालू कर दिया। भ्रमित कैसे कि वो मतलब सात्विक की तरह आस्तिक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाने लगा वो, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि 6 घंटे के लिए मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरे पिताजी ने बोला कि हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि मृत हो चुका है। और मृत कैसे हो गया था कि उस एंटिटी ने ये जताना चालू कर दिया था कि मैं ही महादेव हूँ, समझे ना? हाँ, मैं ही महादेव हूँ। अब जब उसने ये जताना चालू किया तो मैं उसकी बातों में भ्रमित हुआ, फिर उसने वो तांत्रिक क्रिया मेरे पे करनी चालू करी कि मैं अपना शरीर छोड़ दूँ। और मुझे ये पूरा याद है कि मेरे आस-पास लोग खड़े हुए हैं, वो बातें कर रहे हैं, सारे रो रहे हैं, और मैं जो है अभी भी शरीर के अंदर ही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर हूँ, लेकिन मैं शरीर के अंदर नहीं था। डॉक्टर ने जो चेक किया कि शरीर ये मृत हो चुका है। वो फिर कुछ मिलीसेकंड के बाद ऐसा हुआ कि आत्मा वापस शरीर में आई मेरी, फिर दोबारा से मैं ज़िंदा हो गया। तो उस वक़्त क्या था कि उसने मेरी साँसों को रोक दिया कि साँस रोको, ठीक है? और साँसों को रोकने के बाद कुछ क्रिया होती है जिसमें आप शरीर छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो क्रिया पूरी होने ही वाली थी, उसके बीच में ही फिर महादेव का इंटरप्शन हुआ, उन्होंने बचाया उस चीज़ से, और मुझे उस एंटिटी से निजात दिलाई, और उस एंटिटी ने वो कम से कम बहुत समय तक मुझे परेशान किया, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 15 दिन तक के लिए मुझे होश नहीं था। घरवाले बोलते हैं कि मैंने घर के सामान उठा उठा के तोड़े, ये सब करे, मतलब ये सब क्रिया मेरे से हो चुकी हैं। और मैं एक ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद इस फील्ड में आया, मैं समझ गया कि अब मुझे लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ कि भूत-प्रेत का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या करी थी मेरे ही परिवार के किसी ने, ये उसका रूप था। और तांत्रिक विद्या में क्या होता है कि आपकी बॉडी के चक्रास को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मेरे हृदय चक्र को ब्लॉक कर दिया गया, मेरे नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र उसको ब्लॉक कर दिया गया। जब ये चक्र ब्लॉक हो जाएँगे तो क्या होगा कि आपको सोचने समझने के काबिल ही नहीं रह पाएँगे, ठीक है? हृदय मतलब कि सामने वाले के लिए अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग का कुछ पता ही नहीं होगा। सबके साथ र्यूड बिहेव करना, कुछ कुछ लोगों को देखोगे आपने, सबके साथ र्यूड बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका हृदय का चक्र काम ही नहीं कर रहा होता। हो सकता है तांत्रिक विद्या उनके ऊपर हो रखी हो। तो मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या ऑलमोस्ट बचपन से ही थी। हाँ, तो जिसका असर पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहा।
लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो फिर वो फिर महादेव ने ये सारी चीज़ें रिमूव करी और वो सारा ज्ञान दिया कैसे इसको वो करना है। तो नेगेटिव एंटिटीज़ और तांत्रिक विद्या बहुत बुरी चीज़ है और लोग इसका आज भी इस्तेमाल करते हैं और करते हैं, और जिससे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की इस वजह से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि मैंने तांत्रिक विद्या आप पे कर दी, एक लड़की शादीशुदा है, हमें पता है कि इसके परिवार को बर्बाद करना है, उस लड़की का ध्यान किसी और लड़के की तरफ जाएगा। इस प्रकार की क्रिया भी होती है। बुद्धि बंधन भी होता है कि आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी कि मेरा पति है भाई, मुझे पति के साथ रहना चाहिए। अभी अलवर में एक केस हुआ था, वहाँ तांत्रिक तो केस तो नहीं था, लेकिन मैं ये सोच ही नहीं पा रहा कि भी मेरा पति है, मेरा बच्चा है और मैंने उसको मार दिया। समझे ना? ये सब तंत्र का ही पार्ट है कि आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाएगा, आपके चक्रों का बंधन कर दिया जाएगा, आपका जो आभा मंडल है उसको लॉक कर दिया जाएगा नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तंत्र विद्या के कारण लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। हाँ, और आज भी ये सब चीज़ें होती हैं, इससे सुरक्षा लोगों को अपनी करनी चाहिए। वो चाहे कोई रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं बॉडी के ऊपर या हनुमान चालीसा का चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो आपको हर चीज़ से बचाता है। तो आप जो बोले कि आपके ऊपर भी काफ़ी सालों से तांत्रिक क्रिया किया गया था, तो ये शरीर पे काम कैसे करता है? देखिए किसी तांत्रिक को जब किसी पे तांत्रिक विद्या करनी होती है तो सबसे पहले वो आपके ऑरा को ब्लॉक करेगा, आपके बॉडी के चक्रास को ब्लॉक करेगा। 112 चक्र बॉडी के अंदर होते हैं। वो चक्र आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए मेरा हृदय का चक्र ब्लॉक हो गया, तो ग्रहों से ऊर्जा मुझे मिलनी बंद हो जाएगी। क्यों? कि जो मेरा हृदय चक्र है, वहाँ पे चंद्रमा की ऊर्जा मुझे मिल रही है, ठीक है ना? शुक्र की ऊर्जा मुझे मिल रही है। शुक्र का चक्र जो है हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, वहाँ शुक्र की ऊर्जा मिल रही है। तो क्या होगा कि मैं अगर मान लीजिए शुक्र हमारा सेक्सुअलिटी से मैटर करता है और अल्कोहल से, इन सब चीज़ों से करता है। जैसे वो ब्लॉक हो गया तो देखना उस घर के अंदर कोई ना कोई अल्कोहलिक हो जाएगा, ठीक है ना? वो शराबी पीता रहेगा, वो वासना में लिप्त हो जाएगा। वो हरकतें करेगा जो राक्षस प्रवृत्तियाँ की हैं। शुक्र ग्रह जो है वो राक्षसों का प्लैनेट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि राक्षस बुरा है, बात वो नहीं है। इसके भी मैं आपको एक बात बताऊँगा कि राक्षस अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है। तो चक्र जब ब्लॉक कर दिए जाएँगे तो फिर मैं नकारात्मक तरफ जाऊँगा और साथ में नेगेटिव एंटिटी और भेज दी जाएँगी। वो कैसे काम करती हैं कि वो आपके शरीर में प्रवेश कर गई। आप ही जैसे हम सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक में क्या होता है कि आज मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, आज मैं ये करने जाऊँगा। तो वो ही आपके दिमाग में आप ही की आवाज़ में बोलेंगी, आपको लगेगा मैं बोल रही हूँ। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि 2-3 आवाज़ें मुझे दिमाग में सुनाई देती हैं। अब ये मत सोचिए कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी है। वो दिमाग भी करता है, दिमाग भी काम करता है, वो नेगेटिव एंटिटी भी करती है। वो आप ही की वॉइस में आपको कम्युनिकेट करेंगी। लेकिन वो हायर लेवल की एंटिटीज़ होती हैं, वो लोअर लेवल की एंटिटीज़ नहीं होती हैं, जिनको लोग कहते हैं जिन, पिशाच, ठीक है ना? इस प्रकार की एंटिटीज़ होती हैं, तो वो साथ में भेजी जाती हैं। तो वो क्या करेंगी, अब आप शराब पीने का आपका मन नहीं कर रहा, नहीं शराब पीनी चाहिए, शराब पीने से क्या हो जाएगा, एक पैक पीने से क्या हो जाएगा, ठीक है? अच्छा उसको मैं लड़की को देख रहा हूँ, उसको दिखने से क्या हो जाएगा? तो ये सेल्फ टॉक ऐसी की जाएगी कि आपको लगेगा मैं खुद ही, जिसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। साइंस का साइकोलॉजी का पार्ट है ऑटो सजेशन, कि दिमाग अपने आप से वो मैसेज देता है। तो वो नेगेटिव एंटिटी दिमाग में बोलेगी, फिर हम गलत रास्ते पे जाएँगे। आपको पता करना है किसी घर में तांत्रिक विद्या है कि नहीं है। सबसे पहले चेक कीजिए किसी को कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ तो नहीं है। क्रॉनिक डिज़ीज़ मतलब अगर मेरा नाभि का चक्र ब्लॉक हो गया, तो हो सकता है कि मेरी इस एरिया में कैंसर उत्पन्न हो जाए। हाँ, हृदय में अगर बीपी की दिक्कत हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, या किसी को लंबे समय से डायबिटिक है या टीबी की बीमारी होगी, कोई बीमारी लंबी चल रही है तो 100% वो तांत्रिक विद्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब तांत्रिक विद्या की वजह से भी होता है। जब वो चक्र ब्लॉक हो जाएगा, मान लीजिए आपके घर की कोई नाली को हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? पानी वहाँ फैलेगा, बीमारी उत्पन्न होगी। वही यहाँ पर होता है। चक्र जो है वो एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है हमारी। 72,000 नाड़ियाँ जो एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है हमारी। तो जब वो चक्र ब्लॉक होगा तो उस जगह पे कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होना चालू हो जाएगी। यही तंत्र का पार्ट है। ऐसे तांत्रिक क्रिया को पूरा अंजाम दिया जाता है। हम लोग चक्रस के बारे में बात कर रहे जी, हैं, जी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए बता दें चक्रस क्या है और कितना-कितना तरह का चक्रस होता है? देखिए 112 तरह के चक्र होते हैं। शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, उसमें एक चक्र हमेशा मतलब उपस्थित रहता है। उसका काम क्या है? एनर्जी को फ्लोट करने का, ठीक है ना? जो मेंटल एनर्जी है, जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, उसको उसको चैनलाइज़ करने का। लेकिन प्रोमिनेंट हमारे 7 चक्र हैं। सबसे पहले है रूट चक्र, जो हमारे जो स्पाइन है उसके उस स्पाइन से ऊपर होता है। तब जिसे हम कहते हैं गुदा का पार्ट, वहाँ पर होता है। उसके ऊपर है फिर हमारा स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सकल चक्र बोलते हैं। वो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, हमारी डिज़ायर के लिए, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में कोई हमें नया आइडिया क्रिएट करना है, वहाँ के लिए। अच्छा मैं बता देता हूँ कि जो हमारा रूट चक्र है, उस पे बैठते हैं गणेश जी, ठीक है ना?
तो वो हमें वो जीवन में जितना भी हम काम करते हैं, रिलेशनशिप में, बिज़नेस करें, नौकरी करें, तो वहाँ पे गणेश जी को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, तो वो रूट चक्र से कनेक्टेड है। उसके ऊपर है ब्रह्मा जी का चक्र, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। अब ब्रह्मा जी का काम क्या है कि आपके मन में कोई आइडियाज़ उत्पन्न करना, आप बिज़नेस चालू कर रहे हैं, तो उत्पत्ति का कारक कौन है? ब्रह्मा जी हैं। क्रिएट कुछ होगा तो वो उसी चक्र से क्रिएट होगा। बच्चा भी उत्पन्न होगा तो वो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वहीं से उत्पन्न होगा। उससे ऊपर जो चक्र है हमारा वो है मणिपुर चक्र। वो माता लक्ष्मी और विष्णु जी विराजमान हैं। तो समाज में किस प्रकार से हमें अपने आप को रखना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपने परिवार का पालन करना है, कैसे लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है, वो काम वहाँ का है। लोग कहते हैं ना भगवान आपके अंदर ही हैं। असली मतलब यही है। आपको उन चेतनाओं में जाना होता है, वो साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से कि भई कौन सा भगवान का क्या काम हमारे शरीर के अंदर है, उसको जागृत करना होता है। फिर मणिपुर चक्र से ऊपर है हमारा अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। हार्ट चक्र में हमारे माता पार्वती और शिव जी का वास होता है। फिर ऊपर है कंठ का चक्र, जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्र। 9 माताओं का वास है, बृहस्पति, ब्रह्मा जी का वास है। मतलब बोलना, हालाँकि मैं हर चक्र के बारे में बताऊँगा कि उनका क्या मतलब होता है। मतलब अगर जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो हमारे कंठ से ही आते हैं। जो हमारी एनर्जी फ्लोट करती है किसी से अपनी बातें व्यक्त करने के लिए, वो गले से आती है। फिर हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ पे ओम स्थापित है। फिर हमारा क्राउन चक्र है, उस पे भी महादेव और ओम स्थापित है। अब इनके काम क्या-क्या है समझ लीजिए, कि जो हमारा रूट चक्र है, रूट चक्र का मतलब ये है कि आप पृथ्वी से कनेक्टेड हैं। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आपको एनर्जीज़ देती है। पुराने ज़माने में देखेंगे आप, लोग पैदल चलते थे और वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि वहाँ से एनर्जी हमारी बॉडी में आती थी। हमारी बॉडी री एनर्जी उससे मतलब चार्ज होती थी और हमें वहाँ से ऊर्जा मिलती थी। अब गणेश जी वहाँ बैठे हैं, उनका मतलब क्या है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत गणेश जी ही करते हैं। आप देखो, कहीं भी पूजा पाठ होगी, वहाँ गणेश जी सबसे पहले होते हैं। तो गणेश जी का काम क्या है कि वो आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया, तो वहाँ आपको नए आइडियाज़ वो वहाँ से देना चालू कर देंगे। अगर आपकी लाइफ़ में कोई मतलब कोई एजुकेशन आप ग्रैब करना चाहते हैं, तो वो पार्ट गणेश जी का है। तो रूट चक्र कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो वहाँ से कनेक्टेड है। फिर स्वादिष्ठान चक्र, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होनी है, कोई चीज़ क्रिएट करनी है, वहाँ के आइडियाज़ ब्रह्मा जी वहाँ से क्रिएट करेंगे। संतान की उत्पत्ति हो, आप ये देखना, अगर ये चक्र ये वाला अगर आपका ये स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होगा, लेडीज़ होगा, तो उनको पीसीओडी की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? और जो मंथली साइकिल होता है उसमें दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, तो वो वजह भी इसी वजह से होती हैं। और अगर रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो दिमाग है प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगा। जो भी आप आइडियाज़ जनरेट करोगे, वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो जो चक्र ब्लॉक होंगे, उससे संबंधित बीमारियाँ भी होंगी। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको क्या कहते हैं बोन्स में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? पेट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालाँकि पेट से संबंधित समस्या आपको मणिपुर चक्र से भी होती हैं और स्वादिष्टान चक्र से भी होती हैं। स्वादिष्टान चक्र का से किसी के इंसान के अंदर खून की कमी हो गई, जल की कमी हो गई, तो स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है वो। फिर जो मणिपुर चक्र है, वो हमारा अग्नि क्षेत्र का एरिया है। मतलब शरीर में जहाँ पाचन क्रिया जो हमारी होती है। तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगा, तो पाचन क्रिया संबंधी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? आंतों की दिक्कत हो जाएगी पेट के अंदर, ठीक है? गैस, एसिडिटी, ये सब उसी से होगी। चक्र ब्लॉक हो गया, वहाँ भगवान नहीं बैठे हुए, विराजमान नहीं है वहाँ पर, तो उस केस जब चक्र ब्लॉक होगा, तो वहाँ भगवान विराजमान नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों का रूट चक्र ब्लॉक होता है और पृथ्वी पे 70 से 80% लोगों के चक्र ब्लॉक है। किसी का हृदय चक्र ब्लॉक होगा, किसी का स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होगा। आप देखो, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती है, वो आप सबके सब बदतमीज़ी से बात करते हैं। 100% उनका हृदय का चक्र ब्लॉक होगा। क्यों? हार्ट मतलब फीलिंग्स, कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, अपनी बेटी से बात करूँ, कैसे बात करनी चाहिए, कुलीग से कैसे बात करनी चाहिए, पत्नी से कैसे बात करनी चाहिए। तो हृदय का चक्र का काम ये है। लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हम बहुत एरोगेंट हो जाएँगे, बहुत घमंडी हो जाएँगे, हम किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो हर चक्र का अपने महत्व है। और कंठ में मैंने बता दिया, कंठ का चक्र अगर वीक होगा, तो थायराइड हो गया, आपको पता लगे गले में टॉन्सिल्स आपके ब्रेक हो गए, या गले की कोई भी और बीमारी होगी। हर चक्र से कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगी, अगर वो ब्लॉक होगा तो। ठीक है? और आज के समय में हर किसी का चक्र ब्लॉक है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोल रहा है, वो ऐसी उल्टी-सीधी बातें करता है, बहुत बदतमीज़ हो गया, तो मतलब उसका जो गर्दन का चक्र है, जो विशुद्धि चक्र है, वो ब्लॉक है। तो चक्रों का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेटर ये है कि 9 मुखी रुद्राक्ष या 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। ये सभी चक्रों को जो ब्लॉकेज है उसे ओपन करेगी। और रुद्राक्ष पहनने के बाद अगर आप ध्यान साधना भी करेंगे, तो आपके चक्र कभी ब्लॉक नहीं हो सकते। सबके ब्लॉक हैं आज के समय में। जितने भी देखिए ना, इंस्टा पे जितने भी लोग लड़कियाँ जो रील्स बना-बना के डाल रही हैं, जो उल्टा-सीधे वीडियोज़ बना के डालती हैं, समझिए चक्र ब्लॉक है उनके। जिस एक्टिविटी में वो कर्म कर रही हैं, मतलब वो चक्र उनका ब्लॉक है। मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, तो उसका मतलब उसका आज्ञा चक्र में कहीं न कहीं इश्यू है।
वो सोच ही नहीं पा रहा कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। और मर्डर करने वाली जो स्थिति आती है ना, मैंने ये देखा है कि उसमें से 99% क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। हालाँकि क्राउन चक्र जल्दी से ब्लॉक होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का चक्र है, वहाँ से ईश्वर की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आती है, ईश्वर की एनर्जी आती है, तो वो कभी बंद नहीं होता। पूरी पृथ्वी पे शायद कभी बंद होगा तो 2 से 3% लोगों के होगा, और 2 से 3% की एवरेज निकालेंगे, 850 करोड़ में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जो मर्डर करते हैं, जो हत्या करते हैं, ब्रूटली मर्डर करते हैं, मतलब वो चक्र ब्लॉक है। वो तभी ब्लॉक हो सकता है जब कोई नेगेटिव एंटिटी उनके ऊपर हावी है। ये ध्यान रखिएगा। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो 100% नेगेटिव एंटिटी उसके ऊपर होगी। और ये भी नहीं है कि 100% ऐसा होगा, लेकिन मैंने जितने केसेस देखे, सब में जब पता चला कि वो नेगेटिव एंटिटी का ही उस पे हाथ था। ये कैसे पता चलता है कि किसी इंसान का कोई पर्टिकुलर चक्र ब्लॉक है, और अगर ब्लॉक है तो फिर उसका क्या रेमेडीज होता है? देखिए, आजकल तो नहीं, हज़ारों सालों से एक टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसे हम कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम और डाउज़र, ठीक है ना? डाउज़र से आप चेक कर सकते हैं कि भई कौन-सा चक्र आपका ब्लॉक है, कौन-सा चक्र खुला हुआ है, और वो बता सकता है जो उसमें उसको यूज़ करने में माहिर हो। जैसे मैं डाउज़र से बता सकता हूँ कि भई कौन-सा चक्र ब्लॉक है आपका। वो डाउज़र आपके हर चक्र की एनर्जी बता देगा। ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है। अगर ज़मीन में पानी ढूँढना होता है, तो आज भी लोग डाउज़र का इस्तेमाल करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में लोग न नारियल से चेक करते थे कि भई जहाँ नारियल डाउन हो गया, मतलब पानी वहाँ पर है। तो डाउज़िंग एक ऐसी टेक्नीक है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन-सा चक्र ब्लॉक है, और 100% ब्लॉक होगा। उसके अलावा आजकल मशीन्स भी आ गई हैं, ठीक है ना? जो आपके ऑरा को रीड करती हैं, जो आपके चक्रास को रीड करती हैं, जो बता देती हैं हाँ, ये चक्र ब्लॉक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने बहुत सिद्धि कर रखी है, साधना कर रखी है, तो आप देखते बता दोगे भई तुम्हारा ये चक्र ब्लॉक है। जैसे मैं अब बताऊँ, तो जो आपके भाई साहब हैं सामने, इनका रूट चक्र ब्लॉक है, ठीक है ना? आपका कोई चक्र ब्लॉक नहीं है, ठीक है? तो ये मुझे कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं ध्यान के उस स्तर पे जा चुका हूँ, चाहे इंट्यूशन के द्वारा मुझे पता चल जाता है कि हाँ, आपका ये चक्र ब्लॉक है, ये चक्र ब्लॉक नहीं है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा, कुछ लोग हैं ऐसे हैं कि जो बातों से समझ जाते हैं कि ये बहुत बोल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव बोल रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब इसका थ्रोट का चक्र ब्लॉक है। कुछ लोग जो जो माहिर हैं, वो ये देखते हैं कि यार इसके अंदर तो बिल्कुल प्रेम नहीं है, मतलब हृदय का चक्र ब्लॉक है। तो ये फिर एक्सपीरियंस वाली पार्ट आता है, ठीक है? वो बहुत लंबे समय वाली बात है। अच्छा तरीका ये है कि पेंडुलम डाउजिंग या डाउज़र एक टेक्नीक है। आजकल तो बहुत अच्छे डाउज़र आ गए हैं, बहुत महँगे-महँगे डाउज़र हैं। उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन-सी एनर्जी ब्लॉक है आपकी। कोई अगर चाहे ये चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए, जो एक तो मेडिटेशन के थ्रू होता है, और क्या तरीका है कि मतलब चक्रस को हर एक्टिवेट कर चक्रों का सके? अपना अपना एक मंत्र है, ठीक है ना? उस मंत्र का जाप करना चालू करें, 3-3 मिनट हर चक्र पे लगाएँ, तो उससे क्या होगा, उनके चक्र खुलने चालू हो जाएँगे। लेकिन मैं उससे बेटर तरीका बताता हूँ कि भई तुम रुद्राक्ष ही पहन लो, क्योंकि डेली तुम वो उस इतने इतना समय किसी के पास होता नहीं है। कौन 3 मिनट के हिसाब से लगाओगे, तो मतलब 15-20 मिनट का समय होता है कि उतना उतना समय बैठना होता है, और वो प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है कि सही वर्ड, सही मंत्र आप उसमें चैंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे कि रूट चक्र का जो मंत्र है वो लम है, ठीक है ना? अब वो आपको सही पोजीशन में बैठना पड़ेगा, सही तरीके से आसन लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि रुद्राक्ष पहन लीजिए, सारे चक्र अपने आप ओपन हो जाएँगे एक समय के बाद। क्योंकि आप मान लीजिए 6 महीने आपने वो प्रैक्टिस करी, फिर आपने प्रैक्टिस बंद कर दी, फिर चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तो वो रुद्राक्ष या रत्न एक ऐसी चीज़ है जो आपके चक्रास को ब्लॉक होने देगी नहीं। सबसे ईज़ी रेमेडी है। तो यहाँ पे और एक सवाल आ रहा है कि कुंडलिनी क्या है, और कुंडलिनी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? ये आपने ना मुझे क्योंकि मैं से बताऊँ, महादेव ने मुझे हर चीज़ एक्सपीरियंस कराई। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मेरा मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है। मैं करके देखने में यकीन करता हूँ। मुझे कोई बोलेगा कि वहाँ पे भूत है, तो मैं मानूँगा नहीं, वहाँ जाके देखूँगा तब मानूँगा, क्योंकि मेरा शनि बढ़ा हुआ है। शनि जिसका बढ़ेगा तो कर्मठ होता है, वो करके देखता है। तो कुंडलिनी की आप बात करती हैं, मैंने महादेव से बोला मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट कीजिए, तो उन्होंने बोला कि मत करो। किसी ने क्या उखाड़ा कुंडलिनी एक्टिवेट करके? बताओ। मैंने रिसर्च रिसर्च करी इस बारे में, किसी ने कोई कुछ कर ही नहीं पाया। कुंडलिनी अगर आपकी एक्टिवेट हो गई है, लोग कहते हैं सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ये प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है। सिद्धियाँ मिलती हैं उससे, लेकिन मिलेंगी किसको? जिसकी नीयत में कोई खोट ही नहीं है। एक आदमी कुंडलिनी एक्टिवेट कर रहा है इस बात के लिए कि मैं मोटा पैसा कमाऊँगा इससे, ठीक है? कुंडलिनी क्या होती है बताता हूँ आपको। देखिए, 3.5 फेरे, ढाई फेरे मार के कुंडली जो हमारे उसके नीचे रहती है, मतलब स्पाइन के नीचे होती है, ठीक है? वहाँ कार्तिकेय विराजमान है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, शक्ति का प्रतीक है वो। ठीक है? तो जब वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो एनर्जी एक्टिवेट सिर्फ़ संत महात्माओं को ही करनी होती है, हर किसी के लिए नहीं है वो, ठीक है ना? आपको हायर लेवल की सिद्धियाँ चाहिए, वो प्राप्त करनी चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आज के ज़माने में उन सिद्धियों का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो आपको मिलेंगी ही नहीं। आप उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाओगे, आप कहाँ विश्वामित्र बन पाओगे, आप कहाँ क्या कहते हैं
किसी देवता के लेवल पे सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे, आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कुंडलिनी बहुत खतरनाक है। अब कुंडलिनी खतरनाक क्यों है कि जब मैंने कुंडलिनी का एक्टिवेशन किया, तो हर चक्र को भेदते हुए ऊर्जा आपके क्राउन चक्र तक जाती है। तो हर चक्र पे जो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इंसान बहुत ज़्यादा तामसिक है, बहुत शराब पीता है, ठीक है? जब वो कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, तो हो सकता है उसके अंदर वो प्रवृत्ति बहुत बढ़े, उसकी वो क्रेविंग बढ़ जाए, ठीक है ना? वो फिर शराब पीना चालू कर दे, क्योंकि वो उस चक्र की नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव थॉट्स को क्लीन करता हुआ ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी, ठीक है? अब मान लीजिए एक आदमी को सिर्फ़ मतलब वो कैसोनोवा टाइप का है, वो लड़कियों के पीछे भागता रहता है। तो जैसे ही वो हृदय की तरफ जाएगी, क्लीन होगी, मान लीजिए अगर मैं घर में झाड़ू लगा रहा हूँ, तो गंदगी तो हर तरफ फैलती है ना? तो वही काम होता है कि जब वो क्लीनिंग का सिस्टम चालू होता है, उस समय दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो इंसान पागल भी हो सकता है। कुंडलिनी एक्टिवेट करने वाले लोग, मैक्सिमम लोग पागल ही होते हैं। वो सद्गुरु जैसे लोग हैं जो अपने आप को साध के बैठे हुए हैं। श्री श्री रविशंकर जैसे लोग हैं जो साध के बैठे हुए हैं। हर कोई नहीं कर सकता उस काम को। तो मैं तो सबको ये बोलूँगा, कुंडलिनी एक्टिवेट करने की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। एक्टिवेट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएँगे आप। हाँ, तो कुंडलिनी खतरनाक है, और वो आपकी ऊर्जा को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए होती है। उसके बहुत तरीके हैं। मत जाइए, भगवान के मंदिर चले जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, आपको भगवान मिल जाएँगे। ध्यान सबसे अच्छी अवस्था है। बुद्ध ने कहा ध्यान में बैठिए। ध्यान में क्यों बैठना होता है कि जो आपके दिमाग में जो शोर-गुल मच रहा होता है, वो शांत होता है। तो ईश्वर हमेशा हमें गाइड करता है। पूरी पृथ्वी पे 850 करोड़ से ऊपर लोग हैं। हर आदमी को ईश्वर, परमात्मा गाइड करता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। ये वो ये वो तरीका हो गया कि भीड़ में मैं खड़ा हुआ हूँ, और भीड़ में भगवान मुझे समझा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं सुन पाऊँगा, क्योंकि और लोग भी चिल्ला रहे हैं। उसके लिए मुझे शांत जगह पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो दिमाग को शांत करने का तरीका क्या है? ध्यान। जैसे ही दिमाग शांत होगा, आपको ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी जाएगी। तो अगर ध्यान करना है या किसी को मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? किसको इमेजिन करेंगे? कोई गॉड आइडल को, या फिर शून्य, या कोई लाइक लाइट्स, किसको इमेजिन करके मैं करना तो चाहिए? बोलूँगा सबसे पहले अनुलोम-विलोम शुरू करें। अच्छा। अनुलोम-विलोम एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी योग की प्रक्रिया है, जिससे आप पहले दिन ही आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आपका दिमाग तुरंत शांत होना चालू हो जाएगा। जैसे ही दिमाग शांत चालू होगा, तो आपको ईश्वर की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ओशो ने क्या बोला था कि मन को शांत कर लो, ईश्वर की आवाज़ आपको सुनाई दे जाएगी। ओशो ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। ओशो के वीडियो जितने भी मैंने देखे, उन्होंने जितने लेक्चर दिए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बताया है। और 112 विधियाँ हैं शिव जी की, ठीक है ना? वो 112 विधियाँ महादेव ने माता पार्वती को बताई थी। उनमें से एक विधि अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में पहुँच जाएँगे। और ध्यान में करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ होना होता है। किसी को सोचना नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में ध्यान नहीं लगाना कि मैं महादेव के बारे में सोच रहा हूँ, मैं शिव जी के क्या कहते हैं, माता पार्वती के बारे में सोच रहा हूँ, या विष्णु जी के बारे में सोच रहा हूँ। आप एक अवस्था में बैठे हुए हैं, उस अवस्था में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ शांति से ऑब्ज़र्व करना है कि दिमाग क्या कर रहा है। जब आप ऑब्ज़र्व करना चालू कर देंगे, तो दिमाग में से जो विचार हैं, वो बंद हो जाएँगे। ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी साँसों पे ध्यान दीजिए, और साँसों के भी बहुत सारे तरीके हैं कि आपने जब इन्हेल किया, तो वो प्रोसेस को देखिए कि साँस कैसे ऊपर जा रही है, ठीक है ना? दूसरा, फिर नीचे कैसे जा रही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि साँस ऊपर जाएगी, तो जब साँस रुकी, तो उस पॉइंट पे आपको फ़ोकस फ़ोकस लगाना है कि ये इस जिस जैसे हम साँस लेते हैं, तो एक पॉइंट पे आके साँस रुकती भी है, तो वहाँ लगाना है। फिर साँस नीचे जाएगी, तो वहाँ जाके भी एक पॉइंट पे रुकती है, तो वहाँ फ़ोकस लगाना है। तो बहुत सारे तरीके हैं। शिव जी की 112 विद्या की एक किताब आती है, उसको मँगा लीजिए। उसमें से एक विधि फ़ॉलो कर लेंगे, जीवन में चमत्कारी अनुभव होने चालू हो जाएँगे। ठीक है ना? आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि पैसा कमाने वाले जो चीज़ें हैं, लोग अध्यात्म में यही करना चाहते हैं कि मैं मुझे कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। मैं बहुत आसान विधि बता देता हूँ। आप अपनी कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष धारण कीजिए, रत्न धारण कीजिए, ठीक है ना? और नियत साफ रखिए, सब कुछ मिल जाएगा। कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा-पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूजा-पाठ भगवान के पास जाते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे नहीं भैया, हम मंदिर क्यों जाते हैं जानते हैं? अपने चक्रों को व्यवस्थित करने के लिए। आजकल 80% लोगों के चक्र क्यों ब्लॉक है? कोई मंदिर जाता ही नहीं है। अगर हम माथे पे टीका लगाते हैं, तो माथे का पे जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो अनब्लॉक रहता है। रोज़ टीका लगाएँगे, उनका ये ब्लॉक हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग देखें कंठ पे भी लगाते हैं, गले भी लगाते हैं, कुछ लोग हाथ पे भी लगाते हैं, नाभि के पास भी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि चक्र मेरा ब्लॉक ना हो। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, आपकी माताजी 1-1 घंटे पूजा करती थी, है ना? आज कौन करता है? आज कोई पूजा पाठ ही नहीं करता है। पूजा-पाठ हम अपने को सही करने के लिए जाते हैं, भगवान से कुछ माँगने नहीं जाते, भगवान को खुश करने नहीं जाते। अगर आप शिवलिंग को रोज़ हाथ लगाओ, शिवलिंग का जल ग्रहण करो, आपके चक्र कभी ब्लॉक हो ही नहीं सकते। कभी भी नहीं हो सकते।
आपको एक पार्ट करना चालू कर दो, एक समय के बाद कोई चक्र ब्लॉक भी होगा तो वो खुल जाएगा। ये मैं ईज़ी रेमेडी बता रहा हूँ आपको। मतलब जिसको नहीं पता मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक है, उस केस में ये विधियाँ करना चालू कर दे। शिव मंदिर जाए, वहाँ पे बैठ के शिव जी को स्पर्श करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे, 1 मिनट कर ले और शिव जी का जो जल निकलता है उसे ग्रहण कर ले। चक्र कभी ब्लॉक ही नहीं हो सकते। कोई एक पार्ट करना चालू करे, कभी ब्लॉक ही नहीं हो सकते। काली का पार्ट करना चालू कर दे, कभी चक्र ब्लॉक ही नहीं हो सकते। नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं पास में। चक्रों को, मैं तो कह रहा हूँ आपके दर्शकों को, चक्रों पे ध्यान दीजिए और किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। चक्र ब्लॉक हो जाएँगे, आपकी ज़िंदगी ब्लॉक हो जाएगी। आप सोच ही नहीं पाएँगे, समझे ना? मान लीजिए कि हृदय का चक्र ब्लॉक है, उसका गर्लफ्रेंड का मामला है या पत्नी का मामला है। बेचारा उसी में फँसा रहेगा, वो पैसा ही नहीं कमा पाएगा, जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उसे खोल लेगा तो उसे समझ में आएगा, नहीं, मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भी काम करने हैं। ठीक है ना? आप समझे मेरी बात को? और एक और चीज़ भी है जो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। पुराने ज़माने में लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। आजकल कोई एक्टिविटी होती नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई कर ही नहीं रहा। अगर आपके दर्शक ये शिवजी वाला काम तो कर ही करें, साथ में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, आधे घंटे करें। मैं बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में माइंड इतना अच्छा काम करेगा ना, पूरी ऊर्जाएँ खुल जाएँगी। पूरे शरीर में अगर हमारे जॉइंट्स, अगर हमारे शरीर की ब्लॉकेज, जॉइंट्स ब्लॉक हो जाए ना, तब भी माइंड काम नहीं करता है। ठीक है ना? मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे जितने भी क्लाइंट्स, सब पे मैंने करवा के देखा हुआ है, वो उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है। आप रस्सी कूदना चालू कर दीजिए। अब क्या है, सवेरे उठते हैं, नाश्ता पानी किया, स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, कोई एक्टिविटी है ही नहीं। पूरे दिन फ़ोन में लगे हुए हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तब भी आपके चक्र ब्लॉक हो जाएँगे। और जब जब बच्चा 17-18 साल का होता है, तब तो उसका कोई चक्र ब्लॉक नहीं होता। चक्र ब्लॉक होने के 2 कारण हैं, एक तो तंत्र विद्या, दूसरा स्ट्रेस। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको तंत्र विद्या कर दी गई इसलिए आपका वो चक्र ब्लॉक हो गया। आपने स्ट्रेस लिया इसी वज़ह से। हम बचपन में छोटे होते हैं, चलो ठीक है जी, बड़े होंगे, बहुत पैसा कमाएँगे। लेकिन जब एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं तो पता चलता है कितना स्ट्रेस है। तो मान लीजिए कि हमने बहुत ज़्यादा परेशान होना चालू कर दिया, तो वो दिक्कत होगी। आपका कोई ना कोई चक्र ब्लॉक हो ही जाएगा। समझे ना मेरी बात को आप? तो जब कोई बच्चा किसी कंपनी में काम करने जाता है, उससे पहले वो अपने आप को खुश रखे, ठीक है ना? जो इंसान खुश रहते हैं, भगवान की पूजा करते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं, उनके चक्कर कभी ब्लॉक हो ही नहीं सकते। सारा मामला बॉडी के चक्रवास का ही है और कुछ नहीं है। ये कोई भी ये बात नहीं बताएगा पॉडकास्ट में कहीं में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सद्गुरु भी यही कहते हैं कि अपने चक्रों को ओपन करो, चक्र ओपन कर लेंगे। इवन ओशो ने भी ये बात बोली, चक्रों को ओपन कीजिए। चक्रों को ओपन कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जीवन में। ना कोई पूजा पाठ करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। एक बार ओपन कर लीजिए, नियत साफ रखिए, एक रेगुलर एक आध्यात्मिक काम करते रहिए, कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर कोई मानिए पूजा पाठ शुरू करना चाहता है जो करता नहीं था, अब करना शुरू करना चाहता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको कौन सा देव देवी का पूजा करना चाहिए? सबसे पहले तो वो देखे कि उसका मूलांक भाग्यांक क्या है। हालाँकि कुंडली के हिसाब से भी होता है, जैसे कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे देवता इंद्र है, ठीक है ना? लेकिन मेरे मूलांक भाग्यांक के हिसाब से मेरे जो देवता हैं वो माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी और नरसिंह हैं, ठीक है? तो मैं माता पार्वती, शिव जी को मानता हूँ, ठीक? तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन-सा देवी-देवता है वो देखिए, जैसे कि मैं सबका बता देता हूँ। एक मूलांक है किसी का तो उसके सूर्य देवता हैं, ठीक है ना? वो शिव जी की पूजा भी साथ में कर सकता है, ठीक? 2 मूलांक का चंद्रमा है, साथ में शिव जी की पूजा कर सकता है, माता पार्वती की कर सकता है, ठीक है? 3 मूलांक के बृहस्पति देवता हैं, वो ब्रह्मा जी की पूजा भी कर सकते हैं, बृहस्पति देवता भी कर सकते हैं, ठीक? जिसका मूलांक 4 है, मूलांक कैसे निकालना है वो भी मैं बता दूँगा। जिसका मूलांक 4 है, वो राहु देवता की पूजा भी कर सकता है, वो साथ में गणेश जी की पूजा भी कर सकता है, वो कार्तिकेय की पूजा भी कर सकता है, क्योंकि तीनों बुद्धि के देवता हैं ये, ठीक है ना? 5 मूलांक वाला मतलब बुध देवता, बुध मतलब गणेश जी, बुध देवता, ठीक है? इनकी पूजा कर सकता है वो, ठीक है? और ब्रह्मा जी की भी कर सकता है। जिसका मूलांक 6 है, वो कार्तिक की पूजा करे, शिव जी की पूजा कर सकता है, शुक्राचार्य की पूजा कर सकता है, ठीक है ना? शुक्राचार्य को लोगों ने विलेन बना रखा है, तो शुक्राचार्य जो है विलेन है। वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो इल्यूमिनाटी चला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने एक नया धर्म बना लिया है। ये सब बकवास की बात है। आप ये सोचिए कि वो कहते हैं ना, वो लूसीफर का नाम लेते हैं कि लूसीफर ये कर देगा, लूसीफर कर देगा। अरे जिसने पैदा किया है वो उसके खिलाफ कैसे चला जाएगा? बताइए? तो बेकार की बात है। मैं क्या बात कर रहा था आपसे अभी? मूलांक, हाँ। उसके बाद 6 मूलांक वाला कार्तिकेय, शुक्राचार्य, लक्ष्मी जी, ठीक है? विष्णु जी, इनकी पूजा कर सकता है। और 7 मूलांक वाला माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी, नरसिंह भगवान की पूजा कर सकता है। किसी का मूलांक 8 है, शनि देवता, शिव जी की पूजा कर सकता है। 9 मूलांक वाले कार्तिकेय, हनुमान जी और मंगल देवता की कर सकता है। अब आपको इनकी में से किसी की नहीं करनी, जिसको आप मानते हैं उसकी करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होगा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर होगा तो उसका अट्रैक्शन हनुमान जी की तरफ जाएगा या बाबा नीम करौली की तरफ जाएगा, ठीक है ना? किसी का 4 होगा तो उसका गणेश जी की तरफ जाएगा,
ठीक है ना? वो मूलांक के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट एनर्जी उस तरफ जाती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वही देवता है आपका। मान लीजिए मेरा मूलांक 7 है, तो मेरे अंदर केतु की कैपेबिलिटीज़ हैं। केतु मेरे मतलब देवता हैं, तो मेरे अंदर क्वालिटी उन्हीं की होंगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे केतु की पूजा करनी चाहिए। आप नहीं करना चाहते, कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये भी होता है कि जैसे कि मेरी जो डॉटर है, अभी वो 5 साल की है, उसका मूलांक 7 है, लेकिन वो कृष्णा जी में रहती है, बचपन से कृष्ण के बारे में बोलती है कि कृष्ण, हाय कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण के उनके पास वो हैं खिलौने, हम मना करते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, वो फिर भी खेलती है और वो कहती है कृष्णा के पास मुझे जाना है। तो अपनी खुद की इच्छा भी होती है कि आपकी किसकी पूजा करनी है। अब मूलांक कैसे निकालना है? किसी की जन्म तारीख 15 है, तो 5 और 1 को प्लस करिए, आपस में कितना हो गया? 6 हो गया। किसी की 18 है, तो 8 और 1 को प्लस कीजिए, कितना हो गया? 9 हो गया। किसी की जन्म तारीख 5 है, तो 5 मूलांक उसका हो गया। और भाग्यांक कैसे निकालना है? पूरी डेट ऑफ बर्थ प्लस करेंगे, सिंगल वर्ड पे जो नंबर आएगा वो आपका भाग्यांक हो गया। और एक डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, आपके भाग्य में 7 नंबर है, तो सूर्य और केतु इनकी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा आपकी एनर्जी अच्छी बैलेंस रहेगी, ठीक है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूलांक भाग्यांक के जो देवता हैं उनकी पूजा भी कीजिए और जिनको आप मानते हैं उनकी भी पूजा कीजिए। जिनको हम मानते हैं वो शायद हम लोग उनको इष्ट देवता बोलते हैं। इष्ट तो देखिए इष्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। कुल देवी जो है वो भी आपकी इष्ट हो सकती है। हर परिवार की, हर इंसान की अपनी कुल देवी होती है। टेक्निकली सबसे पहले वो जो उसी की होती है, ठीक है ना? आपने बोला किसकी करनी चाहिए, तो मैंने बताया कर सकते हैं। लेकिन कुलदेवी की ही करनी चाहिए, कुल देवता की करनी चाहिए। जैसे हमारी कुलदेवी जो है वो नगरकोट वाली है, तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है? सिसोदिया वंश, मैं सिसोदिया वंश से आता हूँ, राजपूत राणा हूँ, तो हमारी जो कुलदेवी है वंश की वो बाण बाण माता है राजस्थान में। लेकिन अभी जो हमारा परिवार पूजा करता है वो करता है कुलदेवी की। तो कुलदेवी, कुलदेवता की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए घर में। जिस इंसान ने कुलदेवी पूजा करनी चालू कर दी, उसके ऊपर भूत प्रेत तंत्र विंत्र कभी हो ही नहीं सकता। करके देख ले, कभी नहीं हो सकता। जिसने अपनी देवी की पूजा नहीं करी, कुलदेवी की, उसके घर में ही प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अब पूजा क्यों करनी होती है? क्योंकि वो हमारे वंश को संभाल रही हैं, हजारों करोड़ों साल से संभाल रही हैं। वो हमारी देवी है। वो हमारी देवी क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही हमारे परिवार की रक्षा करी थी उस समय पे। मान लीजिए कि आज तुम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी राक्षस ने हमला किया तो उस देवी ने आके हमें बचाया, तो हमारी कुल देवी हो गई। साथ में उनके ही वंश से हम लोग आगे चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो कुल देवी की पूजा जो, ये एक मैं आपको बताऊं शॉर्टकट है। आप अपनी कुल देवी को जानिए, कौन कुल देवी है आपकी, उसकी पूजा करना चालू कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में कष्ट कभी नहीं आएंगे। उनके पैर पकड़ लीजिए, क्योंकि कुल देवी आपकी दादी है, कुल देवता आपके दादा हैं। उनकी पूजा करेंगे, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। आई थिंक बंगालीज में तो माना जाता है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना? यूपी साइड, नॉर्थ साइड में भी लोग मानते हैं। लेकिन अब जो लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, उनको पता ही नहीं उनकी कुल देवी कौन है। तो उन लोगों को कैसे जानना है कि वो अपने गाँव के क्षेत्र में जाएँ, जहाँ उनका नेटिव प्लेस है, वहाँ ज़रूर बता देंगे कि आपकी कुल देवी कौन-सी है। कुल देवी, कुल देवता और इष्ट देवता में क्या डिफरेंस है? देखिए कुल देवी मतलब कुल की देवी, जो आपको शुरू से गाइड करती आ रही है, शुरू से आपके परिवार की रक्षा करी है। इष्ट देव का मतलब ये हो गया कि जिसको मैं मानता हूँ, ठीक है ना? जिसकी मैं पूजा करता हूँ। एक कुंडली के हिसाब से भी इष्ट देवता होता है। जैसे मैंने बताया, मेरे को इष्ट देवता जो है इंद्र है। तो किसी पंडित के पास जाएँगे तो वो कुंडली बता देंगे कि आपके इष्ट ये हैं, ठीक है ना? तो इसकी ये 2 डेफिनेशन है। आपके साथ बात करते करते काफ़ी बार हम लोगों को एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल बॉडी वाला टर्म आया है। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा ये एस्ट्रल बॉडी या एस्ट्रल वर्ल्ड को थोड़ा डिफाइन करिए। उसके साथ साथ हम लोग को और भी जो 2 तरह की बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी, कौशल बॉडी, उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 3 टाइप की बॉडी होती है, जिससे हम कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्मी शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो हमारी बॉडी होगी, ये बॉडी है, ठीक है? सूक्ष्म शरीर जो हमारी, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ठीक है? जिसमें 3 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, ठीक है? ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अग्नि, वायु, आकाश तत्व से बना होता है। और भी उसके अंदर तत्व होते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। कार्मिक शरीर वो हो गया कि जो पिछले जन्म से हमने जो कर्म करे हैं, अच्छे करें या बुरे करें, वो हमारा कार्मिक शरीर हो गया। ये तीनों से मिलके हमारी पूरी पूरी बॉडी बनी है, ठीक है? अब मान लीजिए कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, ठीक है ना? तो इस जन्म में आपको उसी हिसाब से चीज़ें मिलना चालू हो जाएँगी। हो सकता है किसी अच्छे परिवार में आप पैदा हो जाएँ, रिच परिवार में पैदा हो जाएँ, या अच्छी जगह आपकी आपकी आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो। मान लीजिए जैसे मैं बताऊँ, महादेव ने मुझे बोला कि तुम्हारे पिछले जन्म की साधनाएँ हैं, इसलिए तुम्हें वो फ्री में मिल गई हैं, गिफ्ट में मिल गई हैं। मतलब मुझे ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने साधनाएँ करी, वो पुराने से मुझे सब मिला हुआ है। मूलांक भाग्यांक 7 है मेरा, तो वो मुझे पहले से मिला हुआ है। तो ये पिछले जन्म के कर्म थे, इसलिए मुझे मेरे पास आ गए। अब आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ा बुरा कर्म करते हैं,
लेकिन उनको पैसा बहुत होता है, पूरा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म का जो अच्छे कर्म थे ना, उनका खाता चल रहा है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उसके बाद चालू होगा, समझे ना? तो कार्मिक शरीर ये है। और कारण शरीर जो है ना, उसे कारण शरीर भी कहते हैं, ठीक है ना? कारण शरीर के अंदर आपके जितने भी कर्म हैं, वो हमेशा रिकॉर्ड होते रहते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। और उनका फल कैसे मिलता है? मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी की हत्या कर दी थी, ठीक है? तो इस जन्म में आपको देवताओं के द्वारा समझाया जाएगा कि भाई हत्या करनी अच्छी बात नहीं है, और आपने कोई हत्या नहीं भी करी तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप समझे? ज़्यादातर लोग ये पॉडकास्ट पे बैठ के बोलते हैं, नहीं आपने हत्या करी थी, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर पिछले जन्म में कोई हत्या करी है, इस जन्म में आपने कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया, तो उसका कर्म आपको भोगना नहीं पड़ेगा। समझे? अगर आपने पिछले जन्म में 100 गलत कर्म करे हैं और इस जन्म में आपने आपने अच्छे कर्म करते करते चले जा रहे हो, तो वो अकाउंट नहीं खोला जाएगा। लेकिन जहाँ आपने किसी के साथ गलत काम किया, किसी की नियत पे को ठेस पहुँचाई, किसी का पैसा गबन किया, तो वो अकाउंट खोल दिया जाएगा। आप समझे? ये तरीका होता है। ऐसा तरीका नहीं होता कि भोगना ही भोगना है आपको। हाँ, अच्छी चीज़ों को तो भोगना पड़ेगा आपको। मतलब आपने अच्छे कर्म करे, जैसे मैंने अच्छे कर्म करे, तो मैं आज साधु संत में कैटेगरी में पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे वो कर्म थे। तो बुरे कर्मों का खाता तभी खोला जाएगा जब यहाँ बुरे कर्म करना चालू करोगे। और कुछ लोग कहेंगे कि तुमने तो कुछ जैसे कुछ बोलते हुए हैं कि तुम्हारा इससे डाइवोर्स इसलिए हो गया, पिछले जन्म का कार्मिक था। अरे भैया, ऐसा नहीं होता। ये बेकार की बात है। ये मैं कर्म यहाँ खुद क्रिएट कर रहा हूँ। समझे ना? आज के ज़माने में मेरे पास इतने केसेस आते हैं मैरिड लड़कियों के, मैरिड आदमियों की, मेरी बीवी उसके साथ भाग गई और उसका रिलेशनशिप चल रहा था उसके साथ में, और मुझे छोड़ के चली गई। मतलब क्यों हो रहा है ये? ये सोसाइटी की वजह से हो रहा है। इसके कर्मों से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, आजकल मैरिड लड़कियों के इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, और मर्दों के भी हो रहे हैं। पुराने ज़माने में अगर कोई इंसान पराई स्त्री के पास जाता था, तो उसे डर लगता था कि मेरी समाज में बदनामी ना हो जाए। आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बदनामी ना हो जाए, मुझे कुछ बोल ना दे। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में क्या है कि मूलांक 1 और मूलांक 8 की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। आज की डेट में शादी करेंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर 40 साल पहले शादी करी होती ना, तो वो लड़ते, पिटते, साथ में रहते, लेकिन वो साथ में ही रहते, क्योंकि लड़की को भी पता है कि मैं बाहर गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अब संस्कार नहीं है। आजकल के माँ-बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे दे पा रहे हैं। मुझे एक लेडी ने फ़ोन किया कि मेरी बेटी के बारे में बात करनी है। तो मुझे लगा शायद करियर के बारे में बात करेंगी। तो मैंने, क्या इश्यू हो गया है? कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा। मैंने, कितने साल की बेटी है? मुझे लगा होगी 25-30 साल की। 17 साल की लड़की थी। तो माँ ही खुद प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों को। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एज, उसमें मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना, कि भई प्रेम होता क्या है? लोग प्रेम को समझ ही नहीं पाते। तो वो अपनी 17 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड के लिए उसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा, मैडम, मैंने ब्लंटली बोल दिया, मैंने कहा, मैडम आप ही बिगाड़ेंगी, और इनके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। कह रहे, हाँ, आपको कैसे पता? मैं जानता हूँ, मुझे पता चल गया, बहुत गुस्से वाले हैं, उनको पता चल गया, घर से बाहर निकाल देंगे आपको, ये बंद करो। तो उसने, वो लेडी ने बंद किया, उस लड़की को समझाया कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो संस्कार तो है ही नहीं अब। संस्कार का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि हम घूंघट में रहें। संस्कार का मतलब ये है कि हमें सोच समझ के चलना चाहिए। 14-14, 15-15 साल की लड़कियों की कॉल मेरे पास में आ रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, रिलेशनशिप में हैं वो। और आप जब 14 साल के होंगे, जब हम 14 साल के होंगे, पता ही नहीं था क्या होता है ये चीज़। पागलों की तरह हम लोग घूमते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। अब उनको बहुत सब कुछ पता है। मैं तो 80s बॉर्न हूँ, मुझे पता है कि हम लोगों के तो माहौल ही अलग था। फ़िल्में भी देखते तो परिवार के साथ बैठ के फ़िल्म नहीं देख पाते थे हम लोग, कोई फ़िल्म। ठीक है ना? आजकल का माहौल कि मेरा 2 साल का, मतलब एक 16 साल की लड़की के 3 बॉयफ्रेंड चेंज हो गए। तो ये कल्चर कल्चर जो बदल रहा है ना, एक तो ये सेंसर बोर्ड आना चाहिए, ये इस पे इंस्टाग्राम पे। पता नहीं इस पे क्यों ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं। ये लागू नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि लड़कियों को ये संस्कार नहीं मिल पाया कि मेरे बॉयफ्रेंड बना लिए हैं, 5 मेरे बॉयफ्रेंड हो चुके हैं, तो वो लड़का क्यों आ रहा है? टाइम पास करने तो आपके पास साथ में आ रहा है। तो ये सारी बात संस्कारों की भी है, कर्मों की बात नहीं होती कि पिछले जन्म के कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर्म क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा हम लोग दूसरे टॉपिक में बात करते हैं कि डिस्कशन के कुछ फेज़ में हम आप बात कर रहे थे कि नज़र के बारे में। जी। तो ये नज़र क्या सच में लगता है? नज़र लगने का मतलब क्या होता है? वो उसका टेक्निकल टर्म समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएँगे कि एक तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने मुझे बोला कि तू बहुत सुंदर लग रही है आज, तो मुझे नज़र लगी, मुझे उल्टी हो गई, ठीक है ना? मैं बीमार पड़ गई, ऐसा नहीं होता। नज़र लगने का मतलब ये होता है कि जब मैं घर से बाहर निकली, ठीक है ना? कोई नेगेटिव एंटिटी मेरे कॉन्टैक्ट में आई, ठीक है? इससे नज़र लगना कहते हैं, ठीक है ना? किसी के बोलने से कभी कुछ नहीं होता। बोलने के उससे होगा जो संत आदमी होगा, जिसकी नीयत कभी खराब नहीं होगी। उसने बोल दिया कि तूने ये गलत काम किया, तेरे को सज़ा इसकी मिलेगी, तो उसके बोलने से हो जाएगा। ये नज़र लगना मैं बोल सकता हूँ। और ये नज़र लगना नहीं होता, ये तो एक तरीके से प्रेडिक्शन उसने कर दिया आपके लिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे मेरी सास ने मुझे टोक दिया तो मैं बीमार पड़ गई, ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। नजर लगना सीधा नेगेटिव एनर्जी को की तरफ जाता है कि भूत प्रेत तंत्र विद्या इन सब से कनेक्टेड है। ठीक है, किसी ने क्या पता कि वो नींबू उतार के किसी सड़क पे फेंक दिया, उस पे पैर रख दिया तो वहां से नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर आ गई। हालांकि नींबू वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो तभी हार्म करती है जब बहुत ज्यादा घातक हो, किसी तांत्रिक ने फेंका हो। आपने घर में फेंका तो उसका कोई महत्व इतना नहीं है। ठीक है। ऐसे भी आजकल मार्केट में जो ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई लॉकेट, ये सब जो मिलता है, ये सब इन नज़र दोष ये सब के लिए। ये अच्छे लॉकेट्स हैं, इसमें मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो एक्चुअल स्टोन्स होने चाहिए। कुछ लोग प्लास्टिक के भी बेच रहे हैं। अब जैसे ये मैंने पहना पहना हुआ स्फटिक ब्रेसलेट है, आप इसे धारण कर लीजिए, नेगेटिव एनर्जी आपके पे हमला ही नहीं कर सकती। आपका बॉडी का ऑरा बहुत एक्सपेंड होने लगेगा। तो जो रियल स्टोन्स हैं जिसे हम रत्न और उपरत्न कहते हैं वो धारण करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आप पे हमला नहीं कर सकती। रुद्राक्ष पहनेंगी, बुरी नजर लगना, ये सब चीज़ों का कोई असर आप पे नहीं होने वाला। अब मेरा अगला सवाल है कि ये हम लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात किए हैं, तो न्यूमरोलॉजी क्या होता है? एक इंसान के लाइफ में न्यूमरोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? देखिए मैं न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसकी उत्पत्ति समझ लीजिए। उत्पत्ति कहाँ पर हुई कि महादेव के जो पुत्र कार्तिकेय थे, उनका काम था पूरी पृथ्वी पे मैनेज करना। मतलब समझिए कि वो पुलिस थे, समझे ना। जहाँ कोई गलत हरकत हो रही है वहां जाके उसको टैकल करते थे। तो कभी कभी क्या होता था उनके साथ में कि वो गलत आदमी के पास चले गए और उससे बड़ी घटना कहीं और हो रही है। तो महादेव ने और माता सरस्वती ने इसकी उत्पत्ति करी इस काम के लिए कि भाई इसको पहले ही से बैठे बैठे पता चल जाए कि कौन सी जगह पे जाना है। मान लीजिए कि एक जगह आतंकवादी हमला घटना घट रही है, एक जगह चोरी हो रही है, तो पुलिस को कहाँ जाना चाहिए? जहाँ आतंकवादी घटना हो रही है। ठीक है, और वहां भी जाना चाहिए, ऐसे नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। तो कार्तिकेय को पूरा पता हो कि मैं जिसके से मिलने जा रहा हूँ उसकी मानसिकता कैसी है, तो वो उसकी जन्म तारीख महीना उससे मैटर करता था। आजकल तो हालांकि हम लोग कैलेंडर के इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सारा कुछ देखते हैं, लेकिन ये सारी जो उत्पत्ति थी वो पुराना जो हमारा वैदिक सिस्टम था उससे था। तो अंकशास्त्र उनको बना के दिया गया। वो अंकशास्त्र पे कार्तिकेय ने पूरा स्टडी किया। वो अंकशास्त्र फिर सप्त ऋषि जो थे उनमें भृगु ऋषि थे, उनको जाके दिया गया। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई। वो अंकशास्त्र से ही निकली है। फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो अंकशास्त्र है। वो लेकिन वो विलुप्त हो गई। विलुप्त होने के बाद कीरो एक शख्स थे जिन्होंने इसको री इन्वेंट किया। ठीक है ना, दोबारा से लेके आए। मतलब री इन्वेंट बोलना गलत होगा, मतलब इसको दोबारा से इसकी उत्पत्ति करी। लेकिन वो सारी चीजें नहीं ढूंढ पाए अभी भी अंकशास्त्र में माने कि हमारे पास भी जो ज्ञान होगा 10 से 15-20% का ज्ञान होगा, ज्यादा ज्ञान नहीं होगा किसी भी पूरे 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 वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें कहते हैं कि नेम करेक्शन कर लो जी ये हो जाएगा, मोबाइल करेक्शन कर लो ये हो जाएगा। मेरे मोबाइल नंबर तो 7 नंबर बहुत बार आ रहा है और 7 नंबर वाले को बोलते हैं कि बहुत बेकार नंबर होता है। तो मोबाइल करेक्शन और ये जो नेम करेक्शन है तो बेकार है, इसको किसी को नहीं करवाना चाहिए जितनी भी ये बातें बोलें। अब पुराने जमाने में जब मोबाइल आता था तो 8 नंबर तो होता ही था उसके अंदर। ये 8 नंबर को मना करते हैं। तो अंक शास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई। अब अ, आज के समय में डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करती है। डेट ऑफ बर्थ से पूरा करेक्टर सामने आ जाता है। जैसे राहुल गांधी जी का है मूलांक 1। ठीक है, 9 नंबर है उनका, मतलब 19 तारीख है, 9 नंबर है। तो वो देखो उच्च पद पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, कुछ और शब्द से उनको बोलते हैं वो, लेकिन वो उच्च पद पे तो पहुंच गए। अखिलेश यादव का मूलांक 1 है, उच्च पद पे वो भी पहुंच गए। ठीक है ना। मोदी जी का स्वामी कौन है? शनि। ठीक है ना। और साथ में 1 नंबर सूर्य का 17 जन्म तारीख है उनकी, वो भी उच्च पद पे पहुंच गए। तो डेट ऑफ बर्थ से बहुत मैटर करता है। मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं वो शनि के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि शनि की एनर्जी उनके अंदर में, तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और राहुल गांधी जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सूर्य के हिसाब से कर रहे हैं, वो भी झुक नहीं रहे। तो डेट ऑफ बर्थ का बहुत फर्क पड़ता है। किसी की जन्म तारीख में 5 नंबर होगा, देखना वो बहुत फूडी होगा। हाँ, वो फूडी होगा, बहुत जल्दी काम करेगा, तेज चलने की उसकी आदत होगी, घूमने फिरने का शौकीन होगा वो। ठीक है ना, उसकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। 6 बुलंग वाले की विदेश यात्रा 100% होती है। तो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा मैटर करता है। किसी का जन्म तारीख 2 है तो देखना कि उसके अंदर मतलब प्रेम की भावना बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, रूठने की भावना बहुत ज्यादा होगी। पूरी डेट ऑफ बर्थ का बहुत महत्व है। मान लीजिए कि किसी का मूलांक 1 है, तो देखना कि वो लोग उच्च पद पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, सरकारी फील्ड में बड़ा अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अधिकारी लेवल पे काम हो गया या आईएएस ऑफिसर हो गए, सरकारी फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर सरकारी फील्ड में काम नहीं कर रहे तो वो किसी कंपनी के सीईओ होंगे, किसी डायरेक्टर लेवल पे काम करेंगे, लोगों को लीड करेंगे। एक मूलांक होता है सूर्य से कनेक्टेड, सूर्य की प्रकृति उनके अंदर आएगी। अगर वो नेगेटिव हो गए तो वो घमंडी हो जाएंगे, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी, वो झुकेंगे नहीं किसी सामने, सूर्य झुकता नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा फर्क पड़ता है। फिर चंद्रमा चंद्रमा का नंबर 2, 2 नंबर जब डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होगा तो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत ज्यादा प्रेम के भूखे रहेंगे, किसी को प्रेम देना जानते नहीं होंगे, लेकिन उनको प्रेम चाहिए, सबसे प्रेम चाहिए। ठीक है, और दया की भावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये भी हो सकता है कि इनका मन बहुत अशांत हो जाए।
अगर किसी का 2 मूलांक है या 2 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में पड़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं 3 मूलांक की। डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर होगा तो ऐसे लोग बहुत बोलेंगे, सब पे ज्ञान देंगे, हर चीज़ पे ज्ञान देंगे, सबको ज्ञान देंगे। बस में जा रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, कहीं बैठे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर किसका है? बृहस्पति का है। तो उनको काम किस पे करना चाहिए? हर मूलांक के हिसाब से काम होते हैं। 3 नंबर वाले को काम करना चाहिए एजुकेशन फील्ड में, योगा टीचर बन सकते हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में जा सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, उसके अलावा गुरु बन सकते हैं। फिर 4 नंबर राहु का, आप देखना पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिलेगा आपको या 7 नंबर मिलेगा। चाहे वो ओपेनहाइमर हो, एडिसन हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, इवन इलॉन मस्क ही क्यों ना हो, 7 नंबर, 4 नंबर आपको दिखाई देगा। 4 नंबर वाले लोग, 7 नंबर वाले लोग टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है? और 4 नंबर राहु का नंबर है 4 नंबर, तो ये लोग ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं और चुपके से अमृत का पान करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज़ इनको जीवन में चाहिए, तो चेहरा बदल के जाते हैं। मान लीजिए किसी किसी लड़की को देखने के लिए गए हैं वो, तो लड़का अगर 4 मूलांक वाला है, तो वो अपने अंदर की नकारात्मक भाव को उत्पन्न होने देगा ही नहीं। वो राहु की प्रवृत्ति के साथ चलेगा। जो समुद्र मंथन के समय राहु का जो नेचर था, वही हमारे अंदर हमेशा रहेगा अगर मूलांक 4 है तो। ठीक है? 5 मूलांक वाला थोड़ा मनमौजी टाइप का होता है। ठीक है? वो सबके उसके रिलेशनशिप सबसे अच्छे होते हैं। वो खाने-पीने के शौकीन, घूमने-फिरने के शौकीन, प्रॉपर्टी की फील्ड में अच्छा काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम करते हैं, रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छे नेता बनते हैं। मोदी जी के भाग्य पे बुध है, योगी जी के पास भी बुध है, ठीक है? बाबा रामदेव के पास भी बुध है। तो देखिए इनके रिलेशनशिप सबसे बैलेंस में चलते हैं, ठीक है ना? चाहे वो नेगेटिव तरीके से बैलेंस करें या पॉजिटिव तरीके से बैलेंस करें। और 5 मूलांक वाला जो है वो हँसमुख किस्म का नहीं होता है, ज़्यादातर केस में मैंने देखा है। और ये लोग किसी से बिगाड़ के चलते नहीं हैं, ठीक? 6 मूलांक वाला थोड़ा-सा वो उसका स्वभाव राक्षस प्रवृत्ति का होता है। अब राक्षस प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं राक्षस है, राक्षस के अंदर उत्तेजना होती है, ठीक है ना? देवता के पास सब कुछ है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ खाली, इसको लिटरली मत लीजिएगा, उसके पास गाड़ी भी है, उसमें बंगला भी है, वो सारी फैसिलिटी उसके पास में है। राक्षस के पास कुछ नहीं है। तो राक्षस को शुक्राचार्य को क्यों एंटर किया हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में? ताकि उसके अंदर इच्छाएँ ही नहीं होंगी, तो वो चीज़ों को जान कैसे पाएगा? अब ज़रूरी नहीं कि तामसिक इच्छाएँ, शुक्र जो है हमारे ना उत्तेजना पैदा करता है कि भगवान कहाँ पर है, या मुझे कोई आविष्कार करना है तो उत्तेजना ही नहीं हो पा रही मेरे बारे में वो करने की। आपने कुछ आलसी लोग देखे होंगे तो वो देखना उनके अंदर कोई कुछ होता ही नहीं, वो आराम से ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते वो। इसका मतलब उनका शुक्र कमज़ोर है या शनि कमज़ोर है, समझे ना? तो शुक्र से हमें उत्तेजना मिलती है, पैसा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है? रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है वो शुक्र का काम है। तो 6 मूलांक वाले देखना हमेशा उनके सोशल बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा होंगी, पार्टी बहुत ज़्यादा करेंगे, पैसा बहुत खर्चा करेंगे और पैसा आता भी रहेगा उनके पास में। और वो अच्छे भाव के भी होते हैं। ये नहीं कह रहा कि वो बुरे भाव के होते हैं, राक्षस में बुरा होता है। 7 नंबर जो है वो केतु से संबंधित है। 7 नंबर वाला इंसान जो है वो जीवन में खोजता ही रहता है। मतलब कि उसका सर नहीं है उसके पास, केतु का सर नहीं होता। तो वो एक अच्छा रिसर्च करने वाला इंसान होता है। आपने 7 नंबर वाले को काम दे दिया कि इसके बारे में मुझे पता करके बताओ, तो सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन वो निकाल के दे देगा आपको। ठीक है ना? अध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति के लिए केतु कारक होता है। तो 7 नंबर वाला खुद तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, दूसरे को भी करवाता है। मतलब 7 नंबर को मैं कहता हूँ संत। अगर किसी का मूल्यांक 7, 16, 25 है, उसके अंदर संत वाली प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो दूसरे को भी गाइड करेगा, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। वो नैतिकता की बात करेगा। 6 नंबर वाला ज्ञान देगा खाली, और 7 नंबर वाला वो नैतिकता की बात करेगा, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो जितनी मेरी कंसल्टेंसी होती है, सबको मैं समझाता हूँ कि तुमको अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बजाय दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो तो ये बोलते ही नहीं होंगे। वो ये कहते होंगे ठीक है, ये रेमेडी कर लीजिए। बल्कि मैं उल्टा समझाता हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, मैं नैतिकता की बात पे काम करता हूँ। फिर 8 नंबर शनि का है। शनि वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े से ना कर्मठ ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उनको जीवन में सब कुछ कर्म के आधार पे ही मिलता है। वो जैसे मोदी जी हैं, मैं ये आपके चैनल में बोल ही देता हूँ कि 10 साल में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है ना, वो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया, ठीक है? क्योंकि उनका स्वामी शनि है। हमारे जो मनमोहन सिंह थे, देखिए उन्होंने फाइनेंस के फील्ड में कितना अच्छा काम किया, उनका स्वामी भी शनि था। अटल बिहारी वाजपेयी के भाग्य में शनि था, ठीक है ना? तो देखिए वो कितने अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो 8 नंबर वाले बहुत कर्मठ होते हैं और वो न्याय-अन्याय के फ़र्क को समझते हैं, और वैसे ही भी हम शनि को जज कहते हैं। तो जो जितने भी काम हमारे ऐसे हैं कोर्ट से संबंधित हैं, वो 8 बुलंद वाले को करने चाहिए। लाइक उनको वो एडवोकेट फील्ड में जाना चाहिए उनको, या उनको पुलिस क्षेत्र में जाना चाहिए, या उनको जैसे सीबीआई अफ़सर होते हैं। मतलब जहाँ पे समाज के बारे में हमें कुछ देखना है, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, 8 बुलंद वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। 9 बुलंद मतलब मंगल का, मंगल मतलब हनुमान जी शक्तिशाली। तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स फील्ड में बड़ा अच्छा काम करते हैं।
ठीक है, इनका इनका जिसके जिसके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बढ़ेगा, वो बलशाली होगा, वो बिल्ड उसका अच्छा होगा, वो फैला हुआ ही होगा, जो कंधे हैं वो चौड़े होंगे। तो 9 मूल अंक वाले जो हैं वो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा पुलिस में, आर्मी में, इनमें अच्छा काम करते हैं। तो हर डेट ऑफ बर्थ में हर नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। जितनी बार वो नंबर रिपीट होगा उतनी वो एनर्जी है उसकी बढ़ती रहेगी। अभी एक ट्रेंड दिखता है जिसमें कि मानिए कोई कार का नंबर या फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लोग अपना नाम भी चेंज कर रहा है, तो ये कितना जस्टिफाइड होता है? नहीं, अब मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा जो कार्तिकेय नाम है, मेरे चैनल पे जाके देखोगे देखोगे वो हिंदी में है, ठीक है ना? वो एनर्जी होती है, हर चीज़ में एनर्जी है। कूड़ा पड़ा हुआ है उसके अंदर भी एनर्जी है, ठीक है ना? नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अब ये लोग क्या बोलेंगे, स्पेलिंग के हिसाब से आप ये नाम चेंज कर लो, तो आप बदल जाओगे। अब अक्षय कुमार की बात करते हैं वो। वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बताइए कितनी फ़िल्में हिट होती हैं उनकी? कोई फ़िल्म हिट ही नहीं होती, सब फ्लॉप जा रही हैं। तो वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाम चेंज करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। काजोल के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने नाम चेंज किया, कहाँ पहुँच गए। अब कहाँ काम कर रही हैं? वो काम नहीं कर रही है ना अभी। आयुष्मान खुराना के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने नाम चेंज किया तो ये हो गया। स्पेलिंग चेंज करने से कोई कुछ नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म। सबसे पहले है कर्म। कर्म करना पड़ेगा। सब कर्म करते हैं। अक्षय कुमार अपना कर्म करते हैं, इसलिए अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं भी उनका फैन हूँ, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, गुरु जी हमने 5,000 रुपये दे दिए स्पेलिंग चेंज के, कुछ नहीं हो पाया। और उससे भी ऊपर है चक्रास और प्लैनेट्स, वो बैलेंस होने चाहिए। मैं ग्रहों को कहता हूँ कि ग्रह बराबर है हमारे दिमाग के। मतलब 9 प्रवृत्तियाँ होती हैं ग्रहों के अंदर। वो हमारे वो हमारे मानसिकता को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। कोई एक ग्रह वीक होगा या 2 ग्रह वीक होंगे या कोई भी ग्रह वीक होगा तो फिर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगी। और वहीं की उसी स्तर पे काम करेंगे। तो हम लोग कभी-कभी होता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई पामिस्ट से अगर बात करते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई पितृ दोष है। ये पितृ दोष होता क्या है? देखिए, पितृ दोष का मतलब ये है कि किसी परिवार के अंदर किसी इंसान ने कोई गलत काम किया, जैसे हम रावण की ही बात करते हैं कि रावण ने हत्याएं करी, बहुत सारा उल्टा-सीधा काम किया। तो एक डीएनए चला आ रहा है हज़ारों करोड़ों साल से। उस डीएनए के अंदर विकृति क्या उत्पन्न होगी कि मैंने चोरी करी, तो वो चोरी करने की जो प्रवृत्ति मेरी उस डीएनए के अंदर रिकॉर्ड होगी। अब मेरी जो अगली जनरेशन आएगी उसके अंदर वो प्रवृत्ति बाय डिफ़ॉल्ट होगी। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं ये अपने दादा की तरह गुस्सा करता है, ये तो अपने दादा की तरह दिखता है, इसे तो बहुत गुस्सा आता है, या अपनी दादी की तरह बहुत प्रेम से बात करता है। तो डीएनए के अंदर जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जो खराब प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वही पितृदोष है। मान लीजिए कि मैं आज किसी की हत्या कर देता हूँ, तो हत्या की प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई, वो मेरे शरीर के अंदर उत्पन्न होगी, ठीक है ना? कल को जो संतान मेरे से उत्पन्न होगी, उसके अंदर भी वो प्रवृत्ति होगी। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। उसको उसको किसी भी नकारात्मक चीज़ के बारे में नहीं सोचना होता, अच्छा माहौल देना होता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए बिल्डअप हो रहा है उस बच्चे के अंदर, उसके अंदर अच्छी प्रवृत्ति जाएँ। तो जब डीएनए खराब होता है, तो वो पितृदोष में काउंट होता है। ये मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ आपको। कोई ऐसे बताएगा नहीं आपको। वो ये बोलेंगे अरे पितृदोष कुंडली में आ रहा है क्योंकि ये आपका ग्रह यहाँ बैठा है, वो ग्रह से मतलब नहीं है। वो सारा मतलब कर्म से ही है कि मेरी पिछली पीढ़ी ने क्या गलत कर्म करे थे, इसका असर मेरे ऊपर आ रहा है। समझे? जैसे मैं बात करूं कि मान लो मेरे परिवार में कोई अल्कोहल पीता था पहले, तो वो प्रवृत्तियां मेरे अंदर जागृत हो सकती हैं, क्योंकि उनका डीएनए मेरे अंदर में, मेरे दादा का डीएनए मेरे अंदर में। अगर उन्होंने शराब पी रखी होगी तो मेरे अंदर वो प्रवृत्ति उत्पन्न होंगी, क्योंकि अनटिल अनलेस वो चीजें मेरे अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो पितृदोष ये होता है। और इसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि गलत कर्म करने बंद कर दीजिए, ठीक है ना? पितरों की जो पूजा है वो किसी अच्छे पंडित से करवा लीजिए, वो करनी बहुत आवश्यक है। और पूजा करवाने का मतलब ये नहीं कि पितृदोष खत्म हो गया। आपको फिर अमल करना होगा कि मेरे परिवार में कोई गलत चीज़ें की गई होंगी तो मैं आगे से रिपीट नहीं करूँगा। लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी मेरे पितृदोष तो खत्म ही नहीं हो पा रहा, मैंने कितनी पूजा करवा ली। अरे कर्म तो बदलो अपने। अगर आपके पुराने समय के अंदर मान लीजिए किसी परिवार में कोई महिला, अभी अलवर में केस हुआ था, उसने अपने पति को मरवा दिया, तो उसका पितृदोष उत्पन्न हो गया, ठीक है? बच्चा बच्चा जो है वो कष्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके माता-पिता ने कोई कर्म किया जो बच्चे पे आ गया। ये पितृदोष होता है। समझे ना? अगर मैं कोई चोरी करूँगा तो मेरे पूरे परिवार पे आ जाएगा। ये पितृदोष उत्पन्न हो गया। और आगे आने वाले समय में ये विकृतियाँ मेंटली, मतलब माइंड के रूप में पूरे परिवार में जाएँगी। मतलब कि मेरी जो आगे जनरेशन चलेगी, उनको पता है कि हाँ, पीछे कभी चोरी करी थी इन्होंने, ठीक है? जैसे महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, ठीक है? उनके जो अब आगे का डीएनए है, तो उनके अंदर वो विलासिता रहेगी। विलासिता मतलब कि उनके उनके बारे में अच्छी बातें रहेंगी, हाँ, ये महात्मा गांधी के पुत्र थे, ये पौत्र हैं। तो वो अच्छी बातें उनके अंदर आ रही हैं। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो डीएनए में अंकित होता है। वो अगर डीएनए खराब हो गया तो वो पितृदोष है।
आज के पॉडकास्ट में हम लोग काफ़ी चक्रस के बारे में बात किए हैं, कुंडलिनी के बारे में बात की है, साधना के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किए हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि ऑरा क्या होता है? कोई-कोई बोलता है कोई इंसान का ऑरा बहुत हाई है, बहुत डाउन है, मतलब ये क्या डिनोट करता है? कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा है, 24 घंटे गुस्से में रहता है, ठीक है, हाइपर रहता है, बदतमीज़ी से बात करता है, ऑफ़िस में ब ढंग से बात नहीं कर रहा, 100% उसका ऑरा खत्म हो चुका है, शून्यता पे आ चुका है। ऑरा हमारी बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना? एक रेडियस होता है। आप देखेंगे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि भगवान की फ़ोटो के पीछे एक लाइट दिखाते थे, वही ऑरा होता है, ठीक है ना? तो वो हर इंसान के अंदर होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, चाहे वो ये अंगूठी हो, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे कोई पेपर हो, चाहे वो कूड़ा हो, कचरा हो, कुछ भी हो, हर किसी का अपना ऑरा होता है। नेगेटिव एनर्जी का ऑरा ब्लैक होता है, ठीक है ना? पॉजिटिव एनर्जी का किसी भी कलर का हो सकता है। जैसे मैंने अपना ऑरा चेक किया तो मेरा मेरा था वायलेट कलर का। वायलेट मतलब पर्पल कलर। तो पर्पल कलर जो है वो हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो जो जिस एनर्जी में रहता है उसका ऑरा वैसा ही होता है। मान लीजिए कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करता है, पूजा-पाठ करता है, तो हो सकता है उसका व्हाइट ऑरा हो सकता है उसका पर्पल ऑरा हो, ठीक है ना? और ऑरा के अंदर 7 कलर होते हैं और ये भी हो सकता है कि किसी के ऑरा के अंदर कुछ कलर मिसिंग भी हों, तो वो ऑरा ब्रेक होने के कारण होता है। और ऑरा के अंदर ही सबसे पहले बीमारियाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं। अगर उसने ऑरा ब्रेक कर लिया तब आपके शरीर के अंदर पहुँचेगा। मान लीजिए मोदी जी का ऑरा मान लीजिए इस वक़्त 100-200 मीटर के आस-पास का है, जो हमने स्कैन किया था अपनी मशीन के द्वारा। तो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएँगी, ठीक है? हालाँकि उन्होंने अपनी रेमेडी कर रखी होगी तो कोई भूत-प्रेत व्याधा उन पे नहीं आ सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा ऑरा होगा इंसान के पास संपन्नता, उसकी मानसिकता पॉजिटिव उतनी ज़्यादा ही रहेगी। आपको पता करना है कि इसका ऑरा कितना है, उसका आसान तरीका ये है कि एक आदमी जो 24 घंटे खुश रहता है, जॉली नेचर का है, उसका ऑरा हमेशा अच्छा रहेगा। ऑरा आपको बढ़ाना है तो आसान तरीका ये है कि खुश रहिए, ठीक है ना? 24 घंटे खुश रहिए, आनंद में रहिए तो आपका ऑरा कभी डाउन होगा ही नहीं। और मिनिमम ऑरा जो है ना 40 से 45 मीटर का होना चाहिए। आजकल लोगों का ऑरा 3 मीटर, 4 मीटर का ही होता है और मैक्सिमम जो जो पूरी पृथ्वी पे लोग हैं उनका जो ऑरा है 1 डेढ़ इंच, 2-3 इंच का ही है। सब स्ट्रेस में ही रहते हैं सारे के सारे। जितना स्ट्रेस में रहोगे उतना ऑरा आपका कम होना चालू हो जाएगा और जितना खुश हो इसके लिए कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अगर आप खुश रहना चालू कर दें उससे भी आपका बहुत ऑरा बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आप कोई स्टोन या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेके पहन लीजिए, आपका ऑरा बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जब ऑरा हमारा स्किन के पास आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी। हाँ, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेंगी, क्योंकि उनको वो चैनल मिल गया है। क्योंकि ऑरा हमारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, नेगेटिव एनर्जी के साथ में। तो जैसे आप रुद्राक्ष पहन लेंगे तो आपके ऑरा के बाहर एक लॉक लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं शिव जी का लॉक, जिसे हम कहते हैं शिव जी का क्या कहते हैं मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। वो उससे आपको सुरक्षा देंगे ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पेनिट्रेट ना कर पाए। तो ऑरा चक्रास भी बहुत मैटर करते हैं। जो ऑरा के अंदर कोई चीज़ प्रवेश करेगी तो चक्र में पहुँच जाएगी वो। हाँ, मतलब मेरे मेन गेट में कोई घुस गया तो ऊपर कमरे में आ सकता है कोई। ठीक है? तो ऑरा को अच्छा करने का तरीका क्या है कि भैया आनंद में रहिए, खुश रहिए, जैसा चल रहा है उसमें हर चीज़ में खुशी देखना चालू कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो रुद्राक्ष लेके पहन लीजिए, आपका ऑरा बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है? आप रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहते हैं, तो कोई भी चैंटिंग करना चालू कर दीजिए कीजिए किसी किसी मंत्र की, जैसे ओम नमः शिवाय की चालू कर दीजिए आप, ठीक है ना? या फिर जो है कोई शनि चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए, काली चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा। हाँ, तो ऑरा बहुत मैटर करता है। जिसका जितना अच्छा ऑरा होगा, उसका उतना अच्छा चीज़ें भी बढ़ेंगी, पैसा भी मिलेगा उसको, सारी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि क्यों? मैं खुश हूँ, मुझे चिंता ही नहीं है, मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? खुश होके बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले के ऊपर मेरा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है ना? तो ऑरा बहुत मैटर करता है और चक्रास बहुत मैटर करते हैं। सारी कहानी चक्रास और ऑरा की ही है। ठीक है ना? पूजा-पाठ जो हम करते हैं अपने चक्रास को और ऑरा को बेटर करने के लिए। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप रोज़ 20 मिनट मंदिर में जाके बैठिए, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा। हाँ, ये भी एक एक शॉर्ट रेमेडी है। ठीक है? आप जब स्नान करते हैं तो उसमें फूल डाल दीजिए, उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए, तो आपका ऑरा बढ़ने लगेगा। हाँ, आप एक और भी चीज़ है कि अगर आप डाइट अपनी सही रखें, आप नियमित रूप से आप एक्सरसाइज़ करें, तो ऑरा आपको बढ़ेगा। वर्कआउट करने से भी आपका आपका ऑरा बढ़ेगा। क्योंकि ब्रेन जो है उसको उसके अंदर वो केमिकल रिलीज़ होने चालू हो जाएँगे। जब वो केमिकल रिलीज़ होंगे तो ऑरा भी एक्सपैंड होगा। ब्रह्मा जी ने जो हमारी बॉडी क्रिएट करी है बहुत सोच समझ के क्रिएट करी है। एक मैं आपको ऐसी बात बताऊँगा कि जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, कि जब बुड्ढे होते हैं, जब जब हमारे बुढ़ापा आता है हमारे पास तो हम शांत हो जाते हैं। ठीक है ना? शांत होने का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर कोई इच्छा बची नहीं है। ठीक है? अगर कोई इच्छा बच जाएगी हमारे अंदर तो फिर हमारा हमारा अगला जन्म होना ही होना है। कि हमारे अंदर हमारा कोई कर्म बचा रहेगा तो हमारा अगला जन्म होना होना है। बुढ़ापे में लोग क्या कहते हैं कि भजन करो, पूजा-पाठ करो, तो उससे क्या है कि आपके कर्म खत्म होते हैं, कर्म कटते हैं।
आप कितने जो गलत कर्म करें, आपने उसके लिए पश्चाताप कर लिया, उसके लिए पूजा पाठ कर लिया, इसके लिए मंत्र जाप किया आपने, आपको समझ में आ गया कि मैंने काम नहीं करना चाहिए था मुझे। तो बुढ़ापा ब्रह्मा जी ने इतने उससे क्रिएट किया है कि इस समय के वक़्त में आप शांत होते हो और अकेले होते हो। आपके अंदर कोई वासना बचती ही नहीं है। आपके अंदर कोई ऐसी विकृति बचती नहीं कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है जी, मुझे वहाँ घूमने जाना है जी, ठीक है? या मुझे ये काम करना है, मुझे शराब पीनी है। लेकिन आजकल के समय मैंने देखा कि बुढ़ापे में लोग शराब भी पी रहे हैं। तो बुढ़ापा वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाते हो। पुराने ज़माने में ये होता था ना कि लोग भजन कर रहे हैं, सारे जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं और कुछ जाप करना चालू कर देते हैं। उन्होंने जो कर्म करना था अपनी एक एज तक कर्म किया, उसके बाद वो भक्ति में लीन हो गए। तो अगर आप बुढ़ापे में भक्ति में लीन होगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति 100% कर लोगे। लेकिन अगर वो तामसिक प्रवृत्ति रहेंगी, मैंने कईयों को देखा है 70-70 साल के लोग हैं, वो अभी भी ड्रिंक करते हैं, अभी वो उस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो हमारी पूरी बॉडी ब्रह्मा जी ने ऐसी डिज़ाइन कर रखी है, मैं तो साइंटिफिक तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा शास्त्र शास्त्र वैज्ञानिक तरीके से ही है। मतलब कि अगर हम बात करें, हर एक चीज़ के बारे में ब्रह्मा जी ने सोच समझ के चीज़ें करी हैं। 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जाओं को चैनलाइज़ करती हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाती हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी ने हम पे आक्रमण कर दिया तो वो ऊर्जा काम नहीं करती है। तो सब कुछ साइंटिफिक है सारा कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पाखंड बना रखा है। समझे ना? मैं किसी का नाम आपके चैनल पे लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने पाखंड बना रखा है कि अब ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे करोगे तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अगर सही मानसिकता रख के काम करोगे, नियत साफ करोगे तो कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, तब भी आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। और एक टर्म आप यूज़ किए हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन के बारे में आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। एक होता है इंट्यूशन और होता है इनसाइट्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इंट्यूशन मतलब कि अंतर्मन, मतलब जो मेरी आत्मा है, जो मेरा आकाश तत्व है, उसमें ईश्वर मुझे हर वक़्त ज्ञान दे रहा है। ज्ञान तो सबको दे रहा है, लेकिन मूलांक 7 वाले को या डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होगा या 2 नंबर होगा, तो उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। क्यों? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन से कनेक्टेड है और चंद्रमा कहाँ विराजमान है? महादेव के सर के ऊपर। ठीक है ना? तो महादेव वहाँ से आपको हर वक़्त एनर्जी भेजते रहेंगे कि भैया तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए। आपके माइंड में जितनी भी अच्छी बातें आती हैं करने के लिए, वो सब ऊपर से इंट्यूशन के द्वारा भेजी जाती हैं। ठीक है? चाहे वो महादेव भेजें, चाहे वो ग्रह भेजें। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो ग्रह हैं, वो भी आपको सकारात्मक चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो हमारे मन में आता है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम नहीं कर रहे होते, ऊपर से इंडिकेशन आते हैं कि मत करो, मत करो, आगे दिक्कत हो जाएगी। और आपने महसूस किया होगा कि ये बात मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे नहीं करना चाहिए, अब देखो कितना बड़ा रायता फैल गया। ठीक है ना? तो वो देवता इंट्यूशन भेजते हैं। तो इंट्यूशन 7 नंबर वाले को बहुत अच्छी आती है, 2 नंबर वाले को बहुत अच्छी आती है। या डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर कहीं आगे पीछे होगा तो अच्छी आएगी और 7 नंबर होगा तो अच्छी आएगी। अब 7 नंबर वाले को इंट्यूशन क्यों आती है? कि जिस वक़्त राहु का सर कटा, पहले उसका नाम स्वरभानु था, तो एक नई बॉडी क्रिएट होगी, एक नई आत्मा क्रिएट होगी। अब वो जब चलने लगा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कभी वो किसी नदी में जाके गिरा, कभी किसी पेड़ से टकराया। तो उसको गाइड करने के लिए महादेव, माता पार्वती ने उसको ये इंट्यूशन की शक्ति दी कि भैया इसे हम गाइड करेंगे, होने वाली चीज़ों को हम पहले बता देंगे। मान लीजिए आपके भाग्य में 7 नंबर है, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है, मुझे ये काम नहीं करना। तो ये इंट्यूशन है और इसको क्लियर तरीके से समझने का जो जो प्रोसेस है वो है ध्यान। ठीक है ना? जिसके पास 2 नंबर 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, इस केस में वो 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ठीक है ना? या चंद्रमा का गौरीशंकर रुद्राक्ष या 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उनकी इंट्यूशन अच्छी तरह से बढ़ने लगेगी। अब ऐसा भी नहीं कि कोई और इंट्यूशन किसी और को इंट्यूशन नहीं मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में कौन-सा ग्रह चल रहा है। मान लीजिए कि 7वाँ महीना जो है केतु का है, ठीक है? और दूसरा महीना किसका? चंद्रमा का है, ठीक है? तो हो सकता है उस महीने में उसको इंट्यूशन मिलनी चालू हो जाए, ठीक है? या ये हो सकता है कि उसके परिवार में कोई बहुत पूजा-पाठ करता है, उसकी दादी पूजा-पाठ करती थी, तो उसको बाय गिफ्ट वो चीज़ें मिल जाएँ। या पिछले जन्म में उसने बहुत साधना कर रखी है, लेकिन इस जन्म में 2 नंबर नहीं है, तब भी उसको इंट्यूशन आएगी। तो इंट्यूशन का मतलब ये है कि ईश्वर हमें कुछ बता रहा है, हमारे हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा के द्वारा, कि हमें ये काम करना नहीं है और ये काम करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि इसकी काली ज़ुबान है। वो काली ज़ुबान नहीं है, वो इंट्यूशन है। कि उसने कोई बात बोली कि आप वहाँ मत जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो मर्डर केस हुआ था मेघालय में, उनकी माँ ने मना किया था, मत जाओ। पंडित ने मना किया था, मत जाओ। वो इंट्यूशन आ रही थी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी, हो गया ना काम वो। ठीक है? तो इंट्यूशन का मतलब ये है कि ईश्वर हमें ज्ञान देता है और सारे ग्रह भी देते हैं। मान लीजिए मेरी जन्म तारीख में शनि बढ़ा हुआ है, तो मैं शनि देवता मुझे बार-बार मैसेज करते रहेंगे, इस काम को ऐसे करना चाहिए, तुमको इस काम को ऐसे करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें माइंड में कम्युनिकेट करता है हमारी ही आवाज़ में। अगर अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि ईश्वर जो है वो, या भूत प्रेत हमसे बात करें, तो हम साइकोलॉजिकल तरीके से परेशान भी हो सकते हैं।
लेकिन इंट्यूशन को क्लियर करने का तरीका यही है कि वो ध्यान में बैठे, मेडिटेशन करे, या रुद्राक्ष जो मैंने बताया वो धारण कर ले, 2 मुखी गौरीशंकर, 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर कोई स्टोन पहनना चाहता है तो उस केस में कैट्स आई एक स्टोन आता है, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आई थिंक मैंने पहना भी हुआ है, तो उससे उनकी इंट्यूशन बढ़ेगी। और अच्छा तरीका ये है कि पूजा पाठ, साधना, ध्यान करना चालू कर दे। साधना मतलब वो तांत्रिक साधना नहीं, मतलब कोई मंत्र जाप चालू कर दे, तो उससे भी इंट्यूशन बढ़ेगी। आचार्य जी, ऐसा कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि कोई नास्तिक व्यक्ति है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा सफल है, अच्छा से पैसा कमा रहा है, गाड़ी वाड़ी बना लिया है, उसके कंपैरिजन कोई व्यक्ति जो ध्यान लगा के पूजा पाठ कर रहा है, काफ़ी धार्मिक है, उसको उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें क्यों होती है? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ग्रहों का निर्माण किया, ये क्यों किया? इसका पीछे बहुत मुख्य वजह है। प्लानिंग ये थी कि पृथ्वी पे जितनी भी मनुष्य जाति है, इसके अंदर कुछ गुण उत्पन्न करने हैं। गुण कौन से उत्पन्न करने हैं? कि भाई मुझे मेरे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वहां जाके बात कर सकूं, ठीक है ना? मेरे अंदर शांत रहने की प्रकृति होनी चाहिए, जैसे आप मेरी बात शांति से सुन रही हैं। कुछ लोग होते हैं कि मुझे बीच में टोकते हैं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, मेरी बात सुनो। तो ये 9 के 9 ग्रह हमें कुछ ना कुछ गुण उत्पन्न करते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि एक नास्तिक आदमी, वो ना भगवान को मानता, ना वो किसी चीज को मानता, तो क्या होगा कि वो कर करके उस प्रवृत्ति पे पहुंच जाता है कि उसके अंदर सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप ही। मतलब जो ग्रह हमें गुण दे रहे होते हैं, वो नास्तिक आदमी खुद ही उत्पन्न कर लेता है। जैसे इलॉन मस्क, कितना फेल हुआ वो कोई किसी भगवान वगवान नहीं मानता। उसने अपने बच्चों के नाम भी नंबर पे रखे हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं। तो वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो सफल तो हो गया ना, क्योंकि उसने वो गुण खुद ही उत्पन्न कर लिए। सूर्य मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। एलोन मस्क को इतना आत्मविश्वास था कि मेरा रॉकेट फेल हो रहा है, उसने बहुत हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन आत्मविश्वास था कि मैं कर लूंगा। और नासा ने उसका मजाक बनाया था कि तुम ये कभी कर ही नहीं पाओगे। अभी सुनीता विलियम्स को जब लाया गया ना, तो वो इलॉन मस्क के प्लेन में उसमें रॉकेट में लेके आया गया। तो मतलब क्या कि इलॉन मस्क ने वो गुण खुद उत्पन्न कर लिए जो ग्रहों से उत्पन्न नहीं हो रहे थे, ठीक है ना? तो नास्तिक आदमी इसलिए सफल होता है कि वो गुण अपने अंदर वो जागृत कर लेता है, वो सारे के सारे, इसलिए सफल होता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, नास्तिक मत बनिए। तो नास्तिक बनने में नुकसान ये है कि एक लंबा समय लगेगा। इलॉन मस्क को बहुत लंबा समय लगा। जितने भी साइंटिस्ट उनको लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि वो नास्तिक थे सारे। अगर वो आध्यात्मिक क्रिया करते रहते, ईश्वर से जुड़े रहते, तो ऊर्जा उनको जल्दी जल्दी मिलती। समझे ना आप? जब जल्दी मिलेगी तो उस केस में ये नहीं कि मुझे अपना काम जल्दी करना है, मतलब वो प्रोसेस इतना लंबा लेंथी प्रोसेस नहीं होगा। वो काम बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। आचार्य जी, हम लोग डिस्कशन के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। हम लोग काफ़ी सारा एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे मेरा और एक आध सवाल ही बाकी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? देखिए, सनातन धर्म नहीं है, सनातन पद्धति है। धर्म को, सनातन पद्धति को बचाने के लिए एक धर्म क्रिएट किया गया। धर्म मतलब क्या है? मेरा ये कर्म, धर्म एक एक्चुअली मैं बोलूँ, कर्म का ही एक दूसरा शब्द है, कि मेरा धर्म है अपने बच्चों की सेवा करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना। तो सनातन धर्म नहीं है, एक पद्धति, एक प्रोसेस है, एक जीवन जीने की एक क्या कहते हैं, कुछ नियम है। वो सनातन को धर्म से कनेक्ट मत कीजिए। धर्म तो ये है कि मुझे अपने सनातन को पद्धति को बचाने के लिए कुछ करना होगा। जैसे कि हिंदू धर्म क्रिएट हो गया, हिंदू वर्ड क्रिएट हो गया। तो सनातन पद्धति एक अलग चीज है। और आप साइंस की बात करनी थी कुछ? साइंस साइंस का मतलब क्या है? देखिए, पुराने जमाने में शब्द भेदी बाण होते थे, ठीक है ना? आपने सिर्फ शब्द देखा, उस पर बाण चला दिया, वहीं जाके लगेगा वो। आजकल क्या है कि गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, ठीक है? जितने भी साइंटिस्ट हैं आप देखेंगे, वो उनकी सारी इंस्पिरेशन सनातन पद्धति से ही आई है। ओपनहाइमर को जो इंस्पिरेशन मिली, वो गीता से मिली, उन्होंने खुद सबके सामने बोला, ठीक है ना? बाद में निकोला टेस्ला ने भी ये बात एडमिट करी कि उनको अपने दिमाग में कुछ आवाजें सुनाई देती थी, ठीक है ना? जिसको फॉलो करके उन्होंने ये चीजें क्रिएट करी। और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि मेरे मन में ये था कि मैं डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करूं। हाँ, तो जितनी भी आज इन्वेंशन हो रही है, वो ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं सनातन पद्धति में। समझे ना भाई? सीता मैया को जब वो वहां से लंका से लेके आए थे, तो वो जो प्लेन था उस जमाने का, ठीक, पुष्पक विमान, उसके अंदर भी वो गाइडेड मैप था, ठीक है ना? आप लोकेशन डाल दोगे, सीधा वहां पहुंचेगा। तो आज वही सब चीजें तो हो रही हैं। आप सनातन धर्म की पुरानी जितनी भी चीजें उठा के देखोगे ना, आज वो चीजें दोबारा से रिक्रिएट हो रही है, दोबारा से बन रही हैं, दोबारा से तैयार हो रही हैं। समझे ना? तो साइंस और सनातन धर्म दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, बस फर्क ये है कि ये चीजें दोबारा से री इन्वेंट हो रही हैं, नए तरीके से हो रही हैं। मैं साइंस को भी साथ में लेके चलता हूं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं साइंस को लेके नहीं चलूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट हूं, तो मैं इस बात को नहीं मानता बिल्कुल भी। ये बेकार की बात है, फालतू की बात है।
जो चिकित्सा पद्धति है हमारी, शल्य चिकित्सा जो है वो सुश्रुत ऋषि थे, उन्होंने इसको शुरू करा। ठीक है, उनको ज्ञान कहाँ से मिला? उनको देवताओं से ज्ञान मिला कि भाई कोई तुम्हारे शरीर में कोई कट लगता है या कोई चीरा लगता है तो उसको आप घर में ही आराम से कर सकते हैं। तो साइंस की आवश्यकता में है। मान लीजिए अगर बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल भगवान के मंदिर में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। भगवान नहीं सही करेंगे, भगवान आपको एनर्जी देंगे। हो सकता है आपको 1 घंटा और जिंदा रख लें, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप कह रहे हैं नहीं जी भगवान आप ही सही करो, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि चिकित्सा पद्धति जो है वो सनातन पद्धति से ही निकली है शुरू से। जितनी भी आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, आजकल तो एलोपैथी में कन्वर्ट हो गई है ना, क्योंकि एलोपैथी तुरंत काम करती है और आयुर्वेद में जो है वो स्लो काम करती है। तो साइंटिस्ट ने उसको और फास्ट करके उसे एलोपैथी का नाम दे दिया है। तो जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो रही है वो ऑलरेडी हमारे सनातन में हो चुकी हैं। आपको किसी भी चीज का नाम लेके देख लीजिए, मोबाइल फोन को छोड़ के खाली। सनातन पद्धति के हिसाब से आज के दिन में इंसान को कैसा लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आज से मैं बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ। आजकल फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। बच्चे जो हैं मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। हर आदमी मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। पुराने ज़माने में लोग खेतों में काम करते थे, जॉब जाते थे, पैदल जाते थे। अब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। और पुराने ज़माने में लोगों में नीयत अच्छी होती थी कि किसी का पैसा देना है तो देना है। आज तो वो भूल गया तो चलो देना भी नहीं है पैसा। समझिए ना? ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो नीयत साफ रखिए अपनी। मैं आपको बिल्कुल कोर चीज़ें बता रहा हूँ। नीयत साफ रखिए, भगवान के मंदिर जाइए, वहाँ से एनर्जी लेके आइए। वहाँ हम कुछ देने नहीं गए, हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने उनको कुछ देने नहीं जा रहे। जब मैं जल चढ़ा रहा हूँ, तो जल चढ़ाने की प्रक्रिया में ये होता है कि मैं उस लोटे के अंदर जो जल का मेरा लोटा है, मैंने कुछ इच्छाएँ बोली कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे भई बीएमडब्ल्यू मिल जाए, ठीक है ना? जल ने वो चीज़ें अंकित कर ली। जल के अंदर आप चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप जल के अंदर रोज़ ये बोलें, देख के बोलें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो जल आपको स्वस्थ करना चालू कर देगा। आप ये बोलें कि मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। तो जब मैं शिव जी के मंदिर के पे जल अर्पित कर रहा हूँ, तो उस मेरी इच्छाएँ अर्पित हो रही हैं शिव जी के ऊपर। वो शिव जी उसको ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्स में। समझे ना? तो आप मंदिर जाइए, एनर्जी लेके आइए, अपने ऑरा को एक्सपेंड कीजिए, चक्र को बैलेंस कीजिए। तो ये 2-3 प्रक्रिया करेंगे, आपको जीवन में कभी असफलता होगी ही नहीं। कभी नहीं हो सकती है, लेकिन अब ये प्रोसेस कौन करता है बताइए? मुझे शरीर में मैक्रोज़ और माइक्रोज़ मतलब विटामिन्स, प्रोटीन्स की आवश्यकता क्यों है? बॉडी चलने के लिए, ठीक है? जब मैं उनको ही नहीं लूँगा तो मेरी बॉडी जल्दी थक जाएगी। उसी प्रकार से अध्यात्म में जो एस्ट्रल एनर्जी है, एस्ट्रल फॉर्म की जो एनर्जी है, वो मुझे ज़रूरत है उसकी, ठीक है ना? जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारे साइंटिस्ट ने बाद में भगवान को माना, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो। अब इलॉन मस्क मानने को तैयार नहीं है, उनके पिताजी तो मान गए, ठीक है ना? वो भी मान जाएँगे एक समय के बाद में। तो क्योंकि एक समय के बाद लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, डार्क एनर्जी क्या होती है। अब लोग गॉड पार्टिकल ढूँढ रहे हैं, कह रहे हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल मतलब शिव जी को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो अगर शिव जी के मंदिर बने हुए हैं इतने सारे, तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। पर ठीक है, ईश्वर का अपना एक तरीका है लोगों को समझाने का। हम खुद डिस्कवर कर रहे हैं कि हम कहाँ से हम लोग कौन है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जीवन में अच्छी नियत रखिए, मंदिर रोज़ जाइए, पूजा-पाठ रोज़ कीजिए। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। बस ये है कि वो आपकी सेवा में लगे हैं। इवन भगवान बहुत दुखी रहते हैं कि भई मेरा मेरा बनाया हुआ इंसान दुखी है। हम ये सोचते हैं कि भगवान बहुत मतलब उसमें होंगे, मतलब खुश होंगे या ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि भई हम कुछ जल्दी-जल्दी सीखें और हम इस शरीर से मुक्ति पाएँ और अपने धाम वापस लौटें। टेक्निकली हम लोग ऊपर कोई गलत कर्म करके आए हैं, इसलिए नीचे भुगत रहे हैं। एक बड़ी अच्छी जेल बना रखी है महादेव ने हमारे लिए, जहाँ हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप तिहाड़ में जेल में जाओगे तो कितना बुरा हाल होगा। तो यहाँ पे हमें प्रेम सिखाने के लिए, नियत साफ करने के लिए भेजा गया है और जैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, फिर हम अपने लोक में वापस जाते हैं। यही सिस्टम है। थैंक यू आचार्य जी, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, तो थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो आप प्लीज़ इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए और कौन कौन सा गेस्ट के साथ पॉडकास्ट आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं।